लिपस्टिक हो गया वह मिला है, काजल मिला है, मेकअप का सामान मिला है, मन का मिला है, सुई धागा मिला है, यहाँ पर गुड़िया मिला है। क्या यह चीज़ें किसी मेल से रिलेटेड है? क्या मेल से रिलेटेड है? कोई मेकअप करता है? मेल नहीं करता है भाई साहब, सभी चीज़ें औरतें ही कर। जय हिंद दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे तीसरा लेक्चर। क्या तीसरा लेक्चर? इतिहास का तीसरा लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हम 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं इतिहास में, जिसमें हम शुरुआत कर चुके हैं। तो यदि नहीं देखे 2 लेक्चर तो आप जाकर जरूर देखिए। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे तीसरा लेक्चर। तीसरा लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? तो देखिए अभी तक हमने आपको क्या क्या बताया। हमने इतिहास को इतने कालखंडों में विभाजित किया था, 3 कालखंडों में। कौन कौन सा था? एक प्रागैतिहासिक काल था, एक आद्य ऐतिहासिक काल था, एक ऐतिहासिक काल था। ये सभी चीज़ें हम बता चुके हैं। अब इसमें हम क्या पढ़े थे? पाषाण काल पढ़े थे। पूरा अच्छे से पाषाण काल को, स्टोन पीरियड के बारे में पूरा हम अच्छे से जान गए थे। और आद्य ऐतिहासिक काल में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने हड़प्पा अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट कर दी थी। तो जिसमें हमने क्या बताया था आपको? हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस कर दिया था, पूरा सिंधु सभ्यता के बारे में डिस्कस कर दिया था। तो हमने यहाँ तक आपको बता दिया। आज हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो पर बात करेंगे। क्या? मोहनजोदड़ो पर, जो आपके सिंधु सभ्यता की जो आपकी अगली खुदाई हुई थी वह मोहनजोदड़ो की हुई थी। तो सबसे पहली खुदाई कौन हुई थी? तो हड़प्पा हुई थी। देखिए सबसे पहली खुदाई होने के कारण, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली खुदाई होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सबसे पहली खुदाई किसकी हुई थी? हड़प्पा। एक स्थान है, कहाँ पर है? तो आपके पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में है आपका। तो किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। तो यह चीज़ें, तो इसी के कारण इसका क्या, सबसे पहली खुदाई होने के कारण इस सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब देखिए हम आज जिस पर बात करेंगे, क्या जिस पर बात करेंगे आपका, किस पर? तो मोहनजोदड़ो पर बात करेंगे। क्या? मोहनजोदड़ो पर बात करेंगे। किस पर? मोहनजोदड़ो पर है। तो पहले हम कुछ मोटी मोटी चीज़ें जान लेते हैं। हम आपको बताए थे, पहले प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि इतिहास के जनक कौन है, तो आपको बताना है हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस है। तो देखिए आप बातों को गौरपूर्वक सुनिएगा। थोड़ा हम सिंधु सभ्यता को रिवाइज करते हैं। क्या रिवाइज कराते हैं? तो पहली बार जानकारी कौन दिया था सिंधु घाटी सभ्यता की? जो आपका एरिया है, मतलब पहली बार जानकारी कौन दिया था? जो आपके अंग्रेज आए थे, वो भारत में आर्थिक विदोहन कर रहे थे। कि आर्थिक विदोहन कर रहे थे, कहीं से कोयला निकल रहा था, कहीं से खनिज पदार्थ निकल रहा था। तो मतलब जब सिंधु घाटी, मतलब तो खुदाई हुई है सिंधु घाटी सभ्यता में, जो हड़प्पा की खुदाई हुई, मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, फिर चनहुदड़ो की खुदाई हुई, गढ़वारीवाल, धौलावीरा, आपके ऐसे बहुत ही स्थान मिले हैं। तो मतलब इसकी खुदाई हुई है। तो भाई साहब पहली जानकारी इसको मतलब कौन दिया था? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली जानकारी कौन दिया था? तो आपका चार्ल्स मेसन दिया था। कौन दिया था? चार्ल्स मेसन। ये चीज़ें हम बता चुके हैं। फिर उसका सर्वेक्षण करने कौन आया था? कौन? उसका सर्वेक्षण करने का, हाँ इस स्थान पर इतने एरिया में कुछ न कुछ है। तो कौन आया था? कनिंघम आया था। कौन? कनिंघम आया था। फिर उसके बाद उसका नामकरण कौन करने आया था? कि नामकरण करने आया था कि यह कितने एरिया में फैला हुआ है, और उसका नाम कौन दिया था? यह चीज़ें कौन किया था? तो आपके जॉन मार्शल किए थे। कौन? जॉन मार्शल। वो आए थे, बताए थे कि ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी एरिया है, क्षेत्रफल है वहाँ। तो और उन्होंने क्या नाम दिया था? यह सिंधु नदी के किनारे बेसिकली था। क्या? सिंधु नदी के किनारे। तो देखिए ये कहाँ से सिंधु नदी निकलती थी? तो आपके चीन से निकलते हुए, भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाती थी। तो ये पूरा जो भी क्षेत्र था वह किस नदी के किनारे था आपका? तो सिंधु नदी के किनारे था। इसीलिए इसको क्या कह दिए? सिंधु घाटी की सभ्यता कह दिए। फिर इसके बाद इसकी खुदाई कौन स्टार्ट किया था? तो दयाराम शाह ने स्टार्ट किए थे। कब स्टार्ट किए थे? तो 1921 में। कब? 1921 में। तो यह चीज़ें हम मोटी मोटा आपको बता दिए। अब आज हम डिस्कस जो करेंगे मोहनजोदड़ो के डिस्कस करेंगे। क्या? मोहनजोदड़ो पर। और हम आपको बताए थे जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका आकार कैसा है। तो हम आपको एक ट्रिक भी बताए थे। क्या? एक ट्रिक भी बताए थे उसको याद करने के लिए। कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा आकार है? त्रिभुजाकार है। लेकिन जो हम बताए थे आपको कौन कौन सा एरिया है उसकी ट्रिक बताए थे। तो ट्रिक क्या थी? सुतादेव आज ही माची के। क्या? समझिएगा, जो सुतादेव आज ही माछी के, जो माछी होती है आपके घर पे माछी होगी तो उसको हम मार के सुता देंगे। इससे याद कीजिएगा, जो माछी होती है उसको सुता देंगे मार के। तो देखिए सू से पहले याद करेंगे जो पाकिस्तान। अब देखिए पाकिस्तान आपका कहाँ है? इस साइड में पाकिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान का जो पश्चिमी एरिया है, जो पश्चिमी क्षेत्र है, सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, वह वहाँ पर स्थान मिला है। सबसे पश्चिमी छोर पर स्थान मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का। सबसे अंतिम स्थान जो मिला है वो पाकिस्तान के पश्चिमी छोर पर मिला है। कौन सा है? तो सू से हम बताए थे आपको, सुत का गैंडोर मिला है। कौन? सुत का गैंडोर मिला है। नदी के किनारे है। तो दास से हम बताए थे दास नदी के किनारे है। क्या? दास नदी के किनारे। अब ऐसे ही हम आपको बताए थे। अब इधर देखिए, यहाँ से स्टार्ट किए थे, फिर इधर गए थे। कहाँ? इधर गए थे, गुजरात के साइड में गए थे। तो दय से क्या है? दैमाबाद। क्या? दय से हम याद करेंगे दैमाबाद। क्या? और ब किस में आता है? किस वर्ग में आता है? व्यंजन के किस वर्ग में आता है? प वर्ग में आता है। क्या? प वर्ग में। और ब का पहला अक्षर क्या है? प। तो प से याद करेंगे प्रवरा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो प्रवरा नदी के। ये सभी चीजें हम बता चुके हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पहुंचे थे। कहाँ? यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा स्थान है? आ। तो आ से याद करेंगे आलमगीरपुर। क्या? जय नहीं लेंगे, आ से आलमगीरपुर है। किस नदी के किनारे है आपका? तो देखिए यही से हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे आपका है ये। तो हिंडन नदी के किनारे। फिर उसके बाद देखिए माँ है, तो माँ से याद करेंगे यहाँ पर। नहीं देखिए, ही से माचा, तो माँ से मांडा। आपका कश्मीर में है। क्या? मांडा। तो मांडा हो गया। किस नदी के किनारे है? ची से चिनाब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी। तो आप ट्रिक यह समझ गए कि नहीं? सुतादेव आज ही माची के। तो आकार बनाइए इसका। तो देखिए आकार जो हम आपको बता दें, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो उसका पूर्वी क्षेत्र था, पूर्वी क्षेत्र का समझते हैं ये वाला क्षेत्र था, बहुत ही कम विकसित था, अल्प विकसित था। तो इसके कारण जो हम पूर्वी क्षेत्र ज़्यादा न लेते हुए इस क्षेत्र को हम थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं। क्या? इस क्षेत्र को इधर कर लेते हैं। तो छोरा इस क्षेत्र, मतलब इस क्षेत्र को इधर कर लेते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी क्षेत्र था, ये पूर्वी क्षेत्र हो गया, ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया, ये उत्तरी, ये साउथ वाला हो गया आपका
का पोर्शन, तो जो पूर्वी क्षेत्र था वो कम विकसित हो गया, इसलिए हम उसको न लेते हुए थोड़ा इधर कर लेते हैं। तो ये एक सीधी लाइन हो जाएगी, फिर इससे मिला दीजिए, इससे मिला दीजिए। तो यहाँ तक आप समझ गए थे कि नहीं, हम अभी आपको प्रीवियस में बता चुके हैं। तो आपसे पूछे सूत का गंडोर किस नदी के किनारे है, तो दास नदी के किनारे है। दैमाबाद किस नदी के किनारे है, प्रवरा नदी के किनारे। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे है। और मांडा किस नदी के किनारे है, आपका चिनाब नदी के किनारे है। अब देखिए हम आपको बताए थे जो सिंधु घाटी सभ्यता हुई थी उसमें सबसे पहली खुदाई किसकी हुई थी, तो हड़प्पा की हुई थी। तो हड़प्पा की खुदाई होने के कारण जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया, क्या हड़प्पा सभ्यता। और देखिए हड़प्पा की खुदाई कौन किया था, दयाराम साहनी किए थे। कौन, आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता की मतलब हड़प्पा की खुदाई कौन किया है। हड़प्पा एक स्थान है, पाकिस्तान के माउंटगोमरी जिला में है, रावी नदी के किनारे है आपका। तो देखिए कौन किए थे, दयाराम साहनी किए थे। कौन, दयाराम साहनी यहाँ पे किए थे। और जितनी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई थी, मतलब पुरातत्व जो भी प्राप्त हुए थे, हम सभी चीज़ें आपको बता चुके हैं। कब किए थे, तो 1921 में स्टार्ट किए थे। क्या 1921 में इसकी खुदाई स्टार्ट की गई थी हड़प्पा की। तो यहाँ तक समझ गए। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो पर, क्या अच्छे से डिस्कस करते हैं मोहनजोदड़ो पर। आज जितना भी हड़प्पा सभ्यता से यह संबंधित पूरा है ना, आदि ऐतिहासिक काल पूरा खत्म कर देंगे। क्या आदि ऐतिहासिक काल पूरा खत्म कर देंगे। अब जो अगला लेक्चर आएगा वह ऐतिहासिक काल से रहेगा। क्या ऐतिहासिक काल से आगे से अब थोड़ा हम माहौल बनाएंगे। क्या माहौल बनाते हैं मोहनजोदड़ो को पढ़ने के लिए, क्या माहौल बनाते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ तक आप नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। कह रहे थे क्या अभी तक रिवाइज करा रहे थे। चल भैया तू भी स्टार्ट, हम भी स्टार्ट, तो हम भी स्टार्ट होते हैं। अब माहौल बनाते हैं, आप पढ़ते रहिएगा, हम बताते रहेंगे आपको। देखिए अब बात करते हैं। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी सबसे पहले खुदाई किसकी हुई थी, तो हड़प्पा की खुदाई थी। क्या हड़प्पा की हुई थी। तो हड़प्पा की खुदाई होने के कारण उसका नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया। लेकिन देखिए सबसे पहली खुदाई किसकी हुई, हड़प्पा की। लेकिन जब मान लीजिए जो हड़प्पा हुआ उसकी खुदाई, लेकिन देखिए सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल था वह कौन था, आपका मोहनजोदड़ो था। क्या था, मोहनजोदड़ो था। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है आपका, तो मोहनजोदड़ो है। क्या है, मोहनजोदड़ो। तो पहला प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो आपको बताना है क्या, मोहनजोदड़ो। और देखिए आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहली खुदाई किस मतलब स्थान की हुई थी, तो हड़प्पा की हुई थी। किसकी, हड़प्पा की हुई थी। तो मोहनजोदड़ो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। क्या, सबसे बड़ा स्थल है आपका। तो यह ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा स्थल कौन है आपका, तो मोहनजोदड़ो है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा, यहीं पर प्रश्न पूछेगा कि भारत में मतलब सिंधु घाटी सभ्यता तो मतलब भारत में भी फैली थी, पाकिस्तान में भी था, अफगानिस्तान में भी था, आपका लगभग से पहुंचा था। तो देखिए आपसे पूछेगा कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। क्या आपसे प्रश्न पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आपको बताना राखी गढ़ी है। कौन है, राखी गढ़ी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे यही प्रश्न पूछेगा कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखी गढ़ी है। कहाँ पर है आपका, तो हरियाणा में है। और किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। क्या, घग्गर नदी के किनारे। तो कौन है आपका, राखी गढ़ी है। क्या, राखी गढ़ी। और किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है। क्या, घग्गर नदी के किनारे। और कहाँ पर है यह, तो हरियाणा में है आपका। क्या, हरियाणा में है। तो बातों को गौरपूर्वक सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखी गढ़ी है। कौन सा है, राखी गढ़ी किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। और कहाँ पर है, तो हरियाणा में। और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है। और यदि भारत में पूछे तो राखी गढ़ी आपको बताना है। क्या, राखी गढ़ी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी किए थे 1921 में। देखिए आपसे यही प्रश्न पूछेगा कि हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी, 1921 में। कौन किया, दयाराम साहनी। यही आपको इतना पूछेगा। और आपसे यह भी पूछेगा कि मोहनजोदड़ो की खुदाई कौन किया था और कब किया था, तो यह भी पूछेगा। और कहाँ पर यह स्थित है, तो यह भी पूछेगा आपसे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जो मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी वह कब स्टार्ट हुई थी, तो 1922 में हुई थी। क्या, 1922 में। हड़प्पा की कब हुई थी, 1921 में। और इसका जो मोहनजोदड़ो है इसकी खुदाई कौन किया था, तो राखलदास बनर्जी किए थे। कौन, राखलदास बनर्जी आपके किए थे। कौन, राखलदास बनर्जी ने स्टार्ट की थी। क्या, इसकी जो खुदाई की थी वह कौन किया था, तो खुदाई आपके कौन किए थे, तो राखलदास बनर्जी किए थे। कौन, राखलदास बनर्जी। और किस नदी के किनारे है यह, तो सिंधु नदी के किनारे है। क्या, यह सिंधु नदी के किनारे है आपका। क्या, सिंधु नदी के किनारे है। अब देखिए जो यह कहाँ पर स्थित है मोहनजोदड़ो आपका स्थान, कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है। कहाँ पर, पाकिस्तान के काना जिला में स्थित है आपका। तो बहुत से प्रश्न हमने यहाँ समझ लिए। क्या, बहुत सी चीज़ें हमने यहाँ पर समझ ली मोहनजोदड़ो से संबंधित। देखिए आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो मोहनजोदड़ो है वह किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। और वह कब, इसकी खुदाई कब स्टार्ट हुई थी, 1922 में। और इसका खुदाई कौन किया था, राखलदास बनर्जी की। आपसे पूछेगा कि मोहनजोदड़ो की खुदाई कौन किया था, तो राखलदास बनर्जी। और आपसे पूछे हड़प्पा की खुदाई कौन किया था, तो दयाराम साहनी किए थे। अब देखिए आपसे पूछेगा कि जो मोहनजोदड़ो है वह कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है। क्या, पाकिस्तान के लरकाना जिला में। तो यहाँ तक अब बातें क्लियर हो गई कि नहीं आपको। अब देखिए
देखिए अब माहौल धीरे धीरे बनाते हैं। देखिए अब देखते हैं जो मोहनजोदड़ो से खुदाई हुई ना, जो राखलदास बनर्जी साहब ने मतलब खुदाई स्टार्ट की, धीरे धीरे स्टार्ट की, पूरा खोद डाले मोहनजोदड़ो जितना था। अब वहाँ पर जो पुरातत्व मिले, जो साक्ष्य मिले, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनको कहानी के टाइप से समझेंगे, क्या पूरा कहानी के टाइप से समझेंगे। तो देखिए जो मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई है, जो साक्ष्य मिले हैं आपके, उन पर बात कर लेते हैं। तो बातों को गौरपूर्वक सुनिएगा। देखिए यहाँ पर क्या मिला है ना, तो मतलब जो बेसिकली यहाँ पर था, वहाँ पर क्या पंडित जी का मतलब पुरोहित आवास मिला है। क्या पुरोहित आवास मिला है यहाँ पर। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में पहला क्या मिला है, पुरोहित आवास मिला है। क्या पुरोहित आवास। और पुरोहित आवास किसके लिए होता है अब बताइए आप। तो पंडित के लिए होता है। क्या पंडित जो पुरोहित जो पूजा पाठ कराते हैं उनके लिए बेसिकली होता है। तो पुरोहित आवास मिला है। तो देखिए क्या हुआ, पुरोहित आवास मिला है। अब एक पंडित जी थे, क्या पंडित जी थे, वो कहाँ रहते थे, अपने पुरोहित आवास में रहते थे। अब देखिए अब वो क्या होता है, तो मान लीजिए उनको पूजा पाठ कराना कहीं जाना है, तो पहले क्या करेंगे, वह नहाएंगे। क्या नहाएंगे, तो पहले क्या जाते थे, वो अन्नागार में जाते थे। क्या स्नानागार में, क्या स्नानागार में जाते थे। क्या स्नानागार में जाते थे। अब बातों को यहाँ पर गौरपूर्वक सुनिएगा। जो पंडित जी थे वो कहाँ पर गए, आपका स्नानागार, नहाए वहाँ, मतलब स्नानागार में गए, मतलब स्नानागार मतलब समझते हैं स्विमिंग पूल। आज के ज़माने में स्विमिंग पूल, और उस जमाने में आपका स्नानागार था। तो देखिए पंडित जी गए कहाँ पर गए, स्नानागार में, वहाँ पर नहाए वहाँ। फिर उसके बाद उनको भूख लगी यार, नहाने के बाद पंडित जी होते हैं, पूजा करते हैं, फिर उसके बाद खाना खाते हैं। तो देखिए क्या हुआ, पुरोहित आवास जो था, मतलब पुरोहित आवास, पंडित जी गए नहाए, फिर उसके बाद क्या कहे, खाना खाए। तो क्या मिला है आपका, खाना खाने के लिए अन्नागार मिला है इनको। इनके लिए क्या बनवाया गया था, अन्नागार बनवाया गया था। क्या, तो अन्नागार, अन्नागार का मतलब समझते हैं, जहां पर अनाज को स्टोरेज करके रखा जाता है, धान गेहूं चावल जैसे सब हो गए आपके, जहां पर स्टोर करके रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, अन्नागार कहते हैं। तो देखिए पुरोहित आवास हो गए, मतलब पंडित जी गए नहाए, फिर उसके बाद खाना खाए। अब क्या होगा, अन्न खाने के बाद क्या होगा उनका, मतलब अन्न खा लिए, मतलब भोजन कर लिए, तो उनको क्या लगेगी, प्यास लगेगी। तो प्यास कहाँ से, मतलब पानी बुझाएंगे अपना प्यास, तो कहाँ से बुझाएंगे, तो कुआं से बुझाएंगे, कुएं के पानी से बुझाएंगे। कहाँ से, कुएं के पानी से। तो कुआं मिला है आपका, क्या कुआं मिला है, कुआं से निकल कर उन्होंने पानी पिए। फिर उसके बाद क्या होगा, ये सूती वस्त्र पहनेंगे। क्या, सूती वस्त्र पहनेंगे, कहीं पर पूजा पाठ कराने के लिए जाना है इनको, क्या सूती वस्त्र पहनेंगे। क्या सूती वस्त्र पहनेंगे, वो भी किसका बना रहेगा, वह कपास का बना रहेगा। क्या, कपास का बना रहेगा। तो देखिए पंडित जी नहाए, खाना खाए, प्यास लगी, वह कुएं से पानी निकाल पिए, फिर उसके बाद उन्होंने सूती वस्त्र पहना, और किसका बना था, वह कपास का बना था। अब देखिए जो पंडित जी है ना, वह कैसे जाएंगे, वह चौड़ी सड़क से जाएंगे। क्या, चौड़ी सड़क से, इतनी सादी, मतलब जैसे आप समझते हैं हाईवे, तो हाईवे की मतलब इतनी चौड़ी रहेगी, उतना सड़क से अकेले जाएंगे। तो क्या हुआ, जो आपके पुरोहित जी हैं, पंडित जी, वह कैसे जाएंगे, तो चौड़ी सड़क से जाएंगे। क्या, चौड़ी सड़क से जाएंगे आपके पंडित साहब, किस हिसाब से, तो चौड़ी सड़क से आपके जाएंगे। तो चौड़ी सड़क से जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, पूजा पाठ कराने के लिए जाएंगे। कहाँ पर, पूजा पाठ कराने के लिए। अब वहाँ पर किसकी पूजा करेंगे, तो ये पशुपति शिव की पूजा करेंगे। क्या, पशुपति शिव की पूजा करेंगे, किसकी, तो पशुपति शिव की पूजा करेंगे। तो पशुपति शिव क्या है, तो देखिए इनके मतलब यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं, पशुपति शिव के पास जो साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर मिले हैं कि मतलब यहाँ पर इनके आसपास जो था, पशुपति शिव के पास घोड़ा, हाथी, बैल, ये सभी चीजें पाई गई थी। क्या, पाई गई थी। तो ये सब क्राइटेरिया किसका है, तो भगवान शिव का है, मतलब भगवान शंकर का है। तो देखिए इनके आसपास जो था ना, इनके आसपास पशुपति शिव के पास जब खुदाई हुई, तो जो इनके आसपास जो मिले हैं, तो बैल मिला है आपका, बैल, घोड़ा, हाथी, ये सभी चीज़ें आपकी यहाँ पर मिली है इनके आसपास। तो ये सभी चीज़ें क्या है, आपके मतलब भगवान शिव की है। तो यहाँ पर क्या होंगे, पंडित जी चौड़ी सड़क से जाएंगे, फिर पशुपति शिव की पूजा करेंगे। फिर क्या होगा, एक सभा लगेगी। क्या, सभा में जाएंगे, सभा में जाएंगे, बातचीत करेंगे, पूजा पाठ करने के बाद जाएंगे सभा में बैठेंगे, कैसा आजकल समाज का माहौल है, ये सभी चीज़ें बात करेंगे। तो क्या जाएंगे, सभा में जाएंगे। क्या, सभा में जाएंगे, तो सभागार बना मिला है। क्या, सभागार मिला है। फिर उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर नृत्य होगा। क्या, नृत्य होगा। तो पंडित जी है, जो ऑर्केस्ट्रा देखने का मन है या नृत्य देखने का मन है, तो भाई ऑर्केस्ट्रा देखेंगे या नृत्य देखेंगे। तो वहाँ पर क्या मिली है, तो नर्तकी की मूर्ति मिली है। क्या, नर्तकी की मूर्ति मिली है। क्या, तो नर्तकी की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है। और नर्तकी की मूर्ति किस मतलब बनी है, किससे बनी है, तो कांसे से बनी है। क्या, कांसे से बनी है, किससे, तो कांसा से बनी है, किससे, कांसा से बनी है आपकी। तो पंडित जी थे, पंडित जी को कहीं पूजा कराने के लिए जाना था, तो वह क्या करेंगे, स्नानागार में मतलब नहाएंगे। क्या, स्नानागार मिला है, वहाँ पर नहाएंगे। फिर उसके बाद वह भोजन करेंगे। भोजन करने के लिए यदि भोजन कर रहे थे, उनको प्यास लगी, तो वो कुएं से निकाल कर पानी पियेंगे। फिर उसके बाद सूती कपड़ा पहनेंगे, वो भी कपास का। फिर उसके बाद चौड़ी सड़क से जाएंगे पूजा पाठ कराने के लिए। कहाँ पर जाएंगे, तो पशुपति शिव की पूजा कराने जाएंगे। फिर उसके बाद वहाँ पर सभा बैठेगी। क्या, सभा बैठेगी। फिर ऑर्केस्ट्रा देखने का मन है, पंडित जी ऑर्केस्ट्रा देखने का मन है या नृत्य देखने का मन है, तो भाई साहब नृत्य देखेंगे। तो वहाँ पर नर्तकी की मूर्ति मिली है, वो भी किसकी है, कांसे की मिली है। फिर देखिए जो पशुपति शिव है, इनके आसपास का मतलब क्या मिला है, तो बैल, हाथी, घोड़ा, ये सभी चीजें आपकी मिली है। अब देखिए यहाँ पर कहने का तात्पर्य हमारा क्या था, हमने आपको याद कराने के लिए कहा, जो मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई ना, उसमें क्या क्या चीजें मिली है। तो देखिए पुरोहित आवास मिला है। क्या, पुरोहित आवास मिला है। अब देखिए जो स्नानागार मिला है ना, या स्नानागार, तो जो आपका मोहनजोदड़ो था, सबसे बड़ा स्थल था। क्या, सबसे बड़ा स्थल था। तो जो स्नानागार है आपका ना, तो यह बहुत बड़े शहर के बीच में बना था। क्या, बहुत बड़े शहर के बीच में, और बहुत बड़ा स्नानागार था। क्या, जो स्नानागार था वो बहुत बड़े शहर के बीच में बना था। कहाँ बना था, तो बहुत बड़े शहर के बीच में बना था। तो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, बहुत बड़े शहर के। अब देखिए मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल था और शहर टाइप बसा हुआ था, अभी आपको बताते हैं। तो बहुत बड़े शहर के बीच,
शहर के बीच बना था आपका, क्या शहर के बीच में आपका स्नानागार था, क्या स्नानागार था, और बहुत बड़ा भी था, क्या बहुत बड़ा था, क्या छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। जैसे आप छोटा मोटा बनवा लेते हैं आप अपने घर में, हो तो छोटा मोटा उतना बड़ा नहीं था, कम से कम पोखरा के टाइप का आपका था, क्या स्नानागार जो था पोखरा के टाइप। समझते हैं स्नानागार कैसे बनवाया जाता है, पोखरा तो वैसे ही माटी खुदवा कर निकाल देते हैं, लेकिन जो स्नानागार होता है उसमें पत्थर के ढलान के टाइप से धीरे धीरे बना दिया जाता है। अब जानते ही होंगे स्नानागार कैसा होता है। तो देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा स्नानागार कैसा होता है। तो देखिए बहुत बड़े शहर के बीच में बहुत बड़ा स्नानागार था आपका। तो यह सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पर मिला है आपको बताना है, तो मोहनजोदड़ो में मिला है। कहाँ पर, यदि आपसे प्रश्न पूछे कि सब बहुत बड़ा मतलब बहुत शहर के बीच में सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पर मिला है, तो मोहनजोदड़ो में मिला है। अब आपसे पूछे यदि अन्नागार कहाँ पर मिला है, तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो में। और कहाँ पर भी मिला था, तो आपका हड़प्पा में भी मिला था, का हड़प्पा में भी मिला था। तो देखिए और कुआं पर कहाँ मिला है, तो आपका मोहनजोदड़ो में। सूती वस्त्र के मतलब कहाँ मिला है आपका, तो मोहनजोदड़ो में। अब देखिए चौड़ी सड़क से जाएंगे, क्या चौड़ी सड़क से। अब देखिए बातों को गौरपूर्वक सुनिएगा, हम आपको उसी दिन बताए थे जब खुदाई हो रही थी, क्या खुदाई हो रही थी। तो देखिए मतलब सड़क थी, सड़क के साइड में क्या थे आपके मतलब नालियाँ बनी थी, क्या नालियाँ बनी थी। इससे मतलब समझ में आता है कि जो उस समय के मतलब व्यक्ति थे, उस समय के जो लोग थे वो बहुत अच्छे थे, क्या बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे तरीके से जानते थे किस प्रकार से हमें बसाना है, क्या किस प्रकार से रहना, जीविका अपनी चलानी है। तो साइड में क्या बनाया था, नालियाँ, और नालियाँ अंडरग्राउंड थी, क्या अंडरग्राउंड थी। और जाकर कहाँ पर मिल रही थी, तो एक गटर में मिल रही थी, क्या एक गटर में। अब देखिए अब यह क्या हो गई आपकी, यह हो गया आपका रोड हो गया, क्या रोड हो गया। अब रोड के बगल में क्या थी, यहाँ पर नालियाँ हो गई, ये नालियाँ हो गई। और ये जाकर कहाँ मिल रही थी, तो गटर में। इस प्रकार से गटर में मिल रही थी, यहाँ पर भी गटर मिल रही थी, इधर से भी आपकी नालियाँ आई थी, यहाँ पर गटर मिल रही थी, इधर से भी आई थी गटर में मिल रही थी, और इधर से भी आई थी और इधर से भी आई थी। अब देखिए जो इस समय के घर थे ना, जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और आपका और चीज़ें मतलब, और जैसे राखीगढ़ी हो गया, धौलावीरा हो गया, यहाँ के जो स्थल थे, जो घर थे आपके, गौरपूर्वक सुनिएगा। मान लीजिए घर हो गया, क्या यह घर हो गया आपके, यह घर बने हुए हैं, क्या घर बने हुए। यहाँ तो रोड हो गया, इधर घर बने हुए हैं, क्या घर बने हुए हैं। अब जो यहाँ के इस समय के जो घर थे, अब भाई साहब शहर टाइप में रहते थे, क्या शहर में रहते थे। तो जो इनके घर थे, अब देखिए जो इनके घर थे ना, और खिड़कियाँ थी, वो किस साइड थे, इनके पीछे थे, इनके घर के पीछे थे। अब मान लीजिए दरवाजा हो गया, खिड़की हो गई आपकी। तो इस समय के जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के जो घर थे, जो मतलब रोड से बने हुए थे आपके, उनके जो दरवाजे थे घरों के, वो पीछे, और दरवाजे भी पीछे थे, इधर से। अब देखिए क्या होता था, तो जो लोग थे इस समय, जो लोग प्रयोग करते थे, क्या प्रयोग करते थे, आने जाने के लिए, यातायात के लिए क्या प्रयोग करते थे, तो वह दो गाड़ी या बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, मतलब दो पहिए वाली गाड़ी का प्रयोग करते थे, या बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। तो जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, मतलब सभी में कह रहे हैं, ये नहीं कि हम सिर्फ मोहनजोदड़ो में कह रहे हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह यातायात के लिए क्या प्रयोग करते थे, तो दो पहिए की गाड़ी यूज करते थे, जिसमें भैंसा गाड़ी रहता था। अब देखिए दो पहिए क्या हो गया, ये दो पहिया हो गया। अब इसके ऊपर इस प्रकार से बांध देते थे, यहाँ पर भैंसा बांध देते थे, रस्सी से बांध देते थे, वो लेकर चलता था आपका, या बैल बांध देते थे। तो यातायात के लिए क्या प्रयोग करते थे, भैंसा गाड़ी या आपका बैलगाड़ी। अब देखिए इसलिए इस इनके जो दरवाजे थे आपके पीछे बनाए जाते थे, खिड़कियां इसलिए बनाए जाते थे ताकि जो छोटे बच्चे हो, अब यहाँ पर ऐसे बनाया जाएगा, सीधे आ जाएंगे आपके रोड पे। अब भैंसा गाड़ी या बैलगाड़ी जाते रहेंगे, तो उस समय के समझते हैं भैंस बैल कैसे होते हैं, सब रेलते हुए चले जाएंगे, जो भी बच्चे सच्चे रहेंगे उसमें दबाव आ जाएंगे। तो इसी के कारण वो बहुत ही ज़्यादा दिमागदार थे, क्या बहुत ही ज़्यादा दिमागदार थे। इसलिए वो जो अपने घर थे, वो अपने घर की खिड़की और दरवाजे पीछे बनवाते थे, क्या पीछे बनवाते थे। सिर्फ एक ही अपवाद है, अभी जो अपवाद है किस मतलब स्थल पर जो घर मिले हैं वह आपके सामने मतलब मिले हैं, वो आपको बताते हैं। लेकिन जो आप बात समझ लीजिए सिर्फ एक ही है। लेकिन जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा हो गया आपका, गढ़वारी वाला हो गया, कालीबंगन हो गया, यहाँ पर जो भी आपके घर मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं आपके, तो उनके मतलब पीछे मिले, घर के पीछे मिले दरवाजे हो। तो यहाँ से देखिए, अब मान लीजिए यहाँ से खुल गया, इतना इतना स्थान बाकी है ना, तो यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से आराम से आएंगे, फिर यहाँ तक पहुँच जाएंगे, फिर आपके रोड पर चले जाएंगे। लेकिन जो बच्चे होंगे तो यहीं तक पहुँचेंगे, मान लीजिए यहाँ तक आराम आराम से पहुँचेंगे, तब तक उनके माता पिता देख लेंगे, फेर लेंगे उनको। नहीं तो यहाँ पर रहेगा सीधे दरवाजा, सीधे घुस जाएंगे, यहाँ पर बैलगाड़ी सामान वहाँ जाता रहेगा तो ठोक ठाक देंगे। तो यहाँ तक आप बातें समझे कि नहीं। चौड़ी सड़क है, तो चौड़ी सड़क के साइड में क्या बनी थी, नालियाँ बनी थी आपकी। और नालियाँ कहाँ जाकर मिल रही थी, तो गटर में मिल रही थी, क्या गटर मिल रही थी। तो मतलब एक शहरी टाइप से बचे हुए थे, क्या शहरी टाइप से बचे हुए थे। तो यहाँ पर पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, और उनके आसपास जो क्या मिले हैं, तो बैल मिला, घोड़ा मिला, हाथी के साक्ष्य मिले, मतलब बने हुए साक्ष्य मिले। अब यहाँ पर सभागार मिला है, क्या सभागार मिला है। तो सभागार का मतलब समझते हैं आप, सभा मतलब सभा बैठाई गई थी, मतलब मान लीजिए अब बहुत बड़ा स्थल है, इसके बीच में आपको बना हुआ है, यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं, क्या अब व्यक्ति बैठे हुए हैं, सभा लगी हुई है। अब देखिए उसमें क्या है, नर्तकी की मूर्ति मिली। जब खुदाई हो रही थी तो नर्तकी की मूर्ति मतलब ऐसे नाचते हुए, मान लीजिए से नाचते हुए जो नर्तकी है उसकी मूर्ति मिली है। और वह किसकी बनी हुई है, तो कांसे की बनी हुई है। किसकी, कांसे, क्या कांसे की मिली है। हम आपको बता चुके हैं जो पाषाण काल था, पाषाण काल में ही क्या हो गई थी खोज, जबकि तांबे की खोज हो गई थी, इसीलिए उसको ताम्र पाषाण काल कहे थे। अब देखिए यहाँ पर कांसे की खोज हो गई, क्या कांसे की खोज हो गई, वहाँ पर तांबे की खोज हुई। अब अच्छा एक चीज़ बताइए, जब वहाँ पर तांबे की खोज हुई है, वो मतलब लगभग चला ही आ रहा है, तो क्या ये लोग जो थे आपके वह तांबे को नहीं जानते होंगे, जानते होंगे भाई साहब, नहीं जानते होंगे कैसे। तो देखिए तांबे को भी जानते थे, क्या आप जानते थे, और कांसे को भी जान गए, क्या कांसे को भी जान गए। तो कांसे की भी इन्होंने खोज कर दी, क्या कांसे की भी खोज कर दी। अब देखिए जब तांबे को जानते थे तो यहाँ पर क्या
मिला है मोहनजोदड़ो में ना, खुदाई के दौरान तांबे का ढेर मिला है। क्या तांबे का ढेर? अब ये तांबे को मतलब ऐसा मतलब इतना यूज नहीं करते थे, कांसे का यूज करने लगे थे, तो तांबे का मिल गया, क्या ढेर मिल गया। तो जब तांबे का यूज नहीं करेंगे तो तांबे को रखे रहेंगे, और लेकिन जब कांसा यूज करने लगे, उसकी मूर्ति वूर्ति बनाने लगे, तो क्या हुआ, तो और सही हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या मिला है आपका, तांबे का ढेर भी मिला है। क्या? तांबे का बहुत बड़ा ढेर मिला है। क्या? तांबे का ढेर भी मिला है। क्या? तांबे का ढेर मिला है। अब देखिए बातों को गौरपूर्वक सुनिएगा। यहाँ पर मोहनजोदड़ो में ना, मोहनजोदड़ो में मृतकों का टीला मिला है। मृतकों का टीला का मतलब समझते हैं, एक ही जगह खनिए, एक ही जगह खनिए, मतलब एक ही जगह मतलब गड्ढा खनिए, उसी में सभी जितने आदमी मरे हैं उन्हीं को फेंक दीजिए। क्या? फेंक दीजिए, और क्या हो गया, मृतकों का टीला हो गया। मतलब बहुत से लोगों को एक ही जगह दफनाया गया था। तो मृतकों का टीला कहाँ पर मिला है आपसे पूछे, तो मोहनजोदड़ो में मिला है। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में मिला है। तो मृतकों का टीला यहाँ पर मिला है। क्या? मृतकों का जो टीला होता है, टीला का मतलब समझते हैं ये है, जब एक ही आदमी मतलब एक ही स्थान पर बहुत से लोगों को फेंक दिया जाए, वहाँ पर मतलब वो आदमी मतलब मान लीजिए सड़ उड़ गए, सड़ होने के बाद उनका जो अस्थि पंजर वही रह जाएगा, तो वहाँ पर एक ही साथ में खुदाई के दौरान एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा अस्थि पंजर मिले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कंकाल को मतलब कंकाल मिले हैं पूरे मनुष्य के। तो उससे क्या हमें लगता है कि मृतकों का टीला यहाँ पर मिला है। क्या? मृतकों का टीला खुदाई के दौरान मिला है। तो देखिए तांबे का ढेर कहाँ पर मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। क्या? मोहनजोदड़ो में। और देखिए एक चीज़ और यहाँ पर था, इसे मान लीजिए मृतकों का टीला कैसे मिला है, मान लीजिए किसी न किसी युद्ध हो गया, आसपास के जो लोग थे या आसपास के जो राजा थे उस समय के, उनसे मान लीजिए युद्ध हो गया। क्या? युद्ध हो गया। अब उनके जो सैनिक मराए थे, क्या उनके जो सैनिक मराए थे, तो मान लीजिए इधर उधर मराए थे, वो मान लीजिए बॉडी नहीं लेकर गए। क्या? बॉडी वो नहीं लेकर गए, तो इन्होंने क्या किया, उसी बॉडी को उठाकर एक ही जगह फेंक दिए। क्या? एक ही जगह फेंक दिए, तो वह एक ही जगह दफना दिए थे। तो खुदाई हुई तो उससे क्या मिला, तो वो क्या हुआ, तो मतलब एक ही स्थान पर सभी मतलब जो आपके अस्थि पंजर थे वही प्राप्त हुए थे। युद्ध हुआ होगा या मारपीट हुई होगी, इसी के कारण वहां पर मृत को मतलब एक ही जगह पर अधिक मनुष्य दफनाए गए थे। अब मान लीजिए मनुष्य को दफना तो अलग अलग होता है, एक आदमी मरेगा तो एक ही जगह पर अलग दफन करते हैं, या जलाते हैं तो अलग जलाते हैं, और मतलब गाड़ते हैं तो अलग अलग गाड़ते हैं, तो एक ही जगह पर थोड़ी ना फेंकते हैं भाई साहब मनुष्य को हम मारकर किसी को। तो ऐसे ही तो मृतकों का टीला यहाँ पर मिला है। अब देखिए जो आप बात को गौरपूर्वक सुनिएगा, यहाँ पर क्या था ना, दो प्रचलन किस प्रकार का था, जैसे हम आपको बताएं हड़प्पा में सिर्फ दफनाने की प्रक्रिया थी। कि हड़प्पा में जो थी वह दफनाने की प्रक्रिया थी, बट जो मोहनजोदड़ो है आपका, मोहनजोदड़ो में दफनाने और जलाने दोनों की प्रक्रिया थी। क्या? दोनों की प्रक्रिया था। अब यहाँ पर देखिए मृतकों का टीला मिला है भाई साहब, न तो जलाए हैं न तो गाड़े हैं। क्या? एक ही जगह पर बहुत से आदमियों को गाड़ दिए हैं, क्या मतलब दफना दिए हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो में ना आपका जलाने और दफनाने दोनों की प्रक्रिया थी। क्या? जलाने और दफनाने की दोनों प्रक्रिया थी। क्या? दोनों प्रचलन था आपका, दोनों प्रचलन था। अब एक ही जगह पर मान लीजिए वहाँ पर फेंक दिए हैं, गाड़ दिए हैं, तो क्या हुआ, उससे मतलब मारपीट किए होंगे, युद्ध किए होंगे, तो उसी को लाकर वहीं पर गाड़ दिए होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या था, हड़प्पा में आपका सिर्फ दफनाने की प्रक्रिया था, माटी को खोद खाकर उसमें आप ताबूत में भरकर वहाँ पर दफना दिए थे। लेकिन जो आपका इसमें था मोहनजोदड़ो में आपके जलाने और दफनाने दोनों की प्रक्रिया थी, दोनों प्रचलन में आपका था। तो हमें आपको पूरा देखिए जो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो के बारे में पूरा एकदम अच्छे से डिस्कस कर दिया, जितना भी डिस्कस करना चाहिए था हमें, जितना भी आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना हमने पूरा डिस्कस कर दिया। हड़प्पा भी डिस्कस कर दिया आपका। देखिए हम हड़प्पा की खुदाई किए, अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की खुदाई कर दिए, अब बात करते हैं चंदहुदड़ो की खुदाई करेंगे, सूतका गैंडोर की खुदाई करेंगे, कालीबंगन की खुदाई करेंगे। इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट आपके सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल मिले हैं उनकी खुदाई करके समाप्त करेंगे पूरा सिंधु घाटी सभ्यता। तो हमें आशा है कि आपको हड़प्पा भी समझ में आ गया होगा और मोहनजोदड़ो भी समझ में आ गया। तो अरे यार बहुत ही आसान है, एकदम सिर्फ शांत माइंड से पढ़ो, बस आराम से आपको याद हो जाएगा पूरा। सिर्फ कहानी की तरह याद कर लो बस, और कुछ नहीं करना है। जो जो मिला है बस कहानी की तरह याद करो बस, जैसे हमने आपको बताया पूरा उसी प्रकार से आप नोट कर लो। तो नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। ज़्यादा मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, बड़ा सा इतना पैसेज बना के लिख ले नहीं लिखना है। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हीं को नोट कर लीजिए आप यहाँ पर। अब आगे बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, अब आगे बात करते हैं। देखिए चंदहुदड़ो के बारे में बात करते हैं। अभी देखिए हमने हड़प्पा की खुदाई करके सब कुछ समझ लिया, मोहनजोदड़ो की खुदाई करके सब कुछ समझ लिया। अब बात करते हैं चंदहुदड़ो की खुदाई करते हैं। क्या चंदहुदड़ो, अभी देखिए पूछेगा चंदहुदड़ो से क्या प्रश्न पूछेगा कि इसकी खुदाई कौन किया था, क्या इसकी खुदाई कौन किया था, तो आपको बताना है क्या गोपाल मजूमदार ने किया था। क्या इसकी खुदाई कौन किया था आपका, तो खुदाई कौन किए थे आपके, तो गोपाल मजूमदार किए थे। कौन? आपसे सन नहीं पूछेगा इसमें क्या कि चंदहुदड़ो की खुदाई कब हुई थी, आपसे सन नहीं पूछेगा, सिर्फ आपके हड़प्पा का पूछेगा और मोहनजोदड़ो का पूछेगा। हड़प्पा का 1921 और मोहनजोदड़ो का 1922, और जो चंदहुदड़ो है उसका आपका सन नहीं पूछेगा कब खुदाई उसकी स्टार्ट हुई थी। देखिए चंदहुदड़ो की खुदाई कौन किया था, स्टार्ट किया था, तो गोपाल मजूमदार किए थे। अब देखिए यह कहाँ पर पड़ता है आपका, जो आपका है तो यह पाकिस्तान के नवाब शाह जिला में पड़ता है। कहाँ पर? नवाब शाह
जिला में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? तो पाकिस्तान के नवाबशाह जिला में पड़ता है। और किस नदी के किनारे चंदहुदड़ो है आपका? तो सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे आपका है, आपका चंदहुदड़ो है। क्या है? चंदहुदड़ो है। अब देखिए यहाँ पर भी हम खुदाई करते हैं। देखिए गोपाल मजूमदार साहब पहुंचे वहाँ पर। अब क्या करने, ठोक के मतलब माटी उटी निकाल कर अब चंदहुदड़ो की खुदाई करने लगे। अब खुदाई के दौरान क्या क्या चीजें मिली है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जब गोपाल मजूमदार ने पूरी खुदाई कर दी चंदहुदड़ो की, क्या चंदहुदड़ो की पूरी खुदाई कर दी, तो इनको पूरा जो इकट्ठा हुआ जो सामान मिला उनको, तो वो इससे मतलब इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि यहाँ पर जो भी चीजें मिली हैं सब कुछ क्या मिली है, सब फीमेल की चीजें मिली है, सब कुछ औरतों की चीजें मिली है। औरतों की चीजें का मतलब समझते हैं, जैसे साड़ी मिल गया आपका, और मेकअप का सामान मिल गया, टुकली मिल गया आपका, और जो आपका मनका होता है वह मिल गया, सुई धागा मिल गया जो आप बनाते हैं, जैसे मतलब जिससे आप सिलते नहीं है, जो औरतें होती हैं हमेशा कभी कभी मतलब जो स्वेटर वेटर सिलती हैं, दो चीज़ें ऐसे बनी होती हैं, वह मिल गया आपका। फिर उसके बाद यहाँ पर मेकअप की चीज़ें मिल गई, लिपस्टिक मिल गए आपका, कंघी मिल गया आपका, बाल झाड़ने वाला। तो जितनी भी चीज़ें मिली यहाँ पर ना, यहाँ पर जो आपका चंदहुदड़ो है, यहाँ पर सब कुछ रिलेटेड किससे था आपका? तो औरतों से रिलेटेड था। क्या? औरतों से। तो जो चंदहुदड़ो है, तो हमें यह मतलब लगता है यार कि मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ें थी वहाँ पर औरतों का दुकान उकान था अच्छा खासा, मतलब पूरा एक बाजार टाइप है, मतलब वहाँ पर सब कुछ क्या चीज़ें बनती थी, सिर्फ औरतों के जो संबंधित सामान है वह चीज़ें यहाँ पर बनती थी चंदहुदड़ो में। तो यहाँ पर जो चीज़ें मिली है खुदाई के दौरान उन पर बात कर लेते हैं। तो किससे संबंधित मिला है? तो औरतों से संबंधित मिला है। तो चंदहुदड़ो में खुदाई के दौरान क्या मिला है? सभी चीज़ें क्या मिली हैं? तो फीमेल से रिलेटेड मिली है। क्या? फीमेल से रिलेटेड प्रोडक्ट मिले हैं। क्या? फीमेल से रिलेटेड आपके प्रोडक्ट मिले हैं। क्या? फीमेल से रिलेटेड प्रोडक्ट आपके मिले हैं। और देखिए क्या क्या मिला है आपका, तो क्या क्या मिला है आपका? तो हो गया आपका लिपस्टिक मिल गया। क्या? लिपस्टिक मिल गया है आपका। फिर उसके बाद काजल मिल गया है। क्या? काजल मिल गया। जितनी चीज़ें हैं सब छाप दीजिए, जितनी भी चीज़ें, काजल हो गया आपका। फिर उसके बाद मेकअप का प्रोडक्ट हो गया। क्या? मेकअप का सामान हो गया, जो आई मतलब जो आपका सब कुछ मतलब पोत पाता है, पाउडर साउडर सब कुछ होता है, वो सभी चीज़ें मिल गई। तो मेकअप का प्रोडक्ट मिल गया आपका। फिर उसके बाद मनका मिल गया। क्या? मनका मिल गया। मनका मतलब समझते हैं जो आपका दो ठो होता है सीने के लिए, स्वेटर वेटर, वह हो गया आपका मनका। फिर उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर मिला है धागा मिला है। क्या? सुई धागा मिला है यहाँ पर आपका। क्या? सुई धागा आपका मिला है यहाँ पर खुदाई के दौरान है। और क्या? गुड़िया मिला है आपका। तो देखिए जो चंदहुदड़ो था उसकी खुदाई कौन स्टार्ट किए थे? तो गोपाल मजूमदार किए थे। कहाँ पर है? पाकिस्तान के नवाबशाह जिला में है। और ये किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। अब चंदहुदड़ो किससे संबंधित था आपका? तो वह फीमेल के चीज़ों से संबंधित है। यहाँ पर फीमेल की चीज़ें सभी कुछ मिली हैं, औरतों की सभी चीज़ें मिली हैं। जैसे मान लीजिए आपका लिपस्टिक हो गया, वह मिला है, काजल मिला है, मेकअप का सामान मिला है, मनका मिला है, सुई धागा मिला है, यहाँ पर गुड़िया मिला है। क्या यह चीज़ें किसी मेल से रिलेटेड है? क्या मेल से रिलेटेड है? कोई मेकअप करता है? मेल नहीं करता है भाई साहब, सभी चीज़ें औरतें ही करती हैं। सुई धागा औरतें ही रखती हैं, गुड़िया खिलाती उलाती है लड़के, मतलब औरतें ही, जो छोटी बच्ची होती है वही गुड़ी उड़ी खिलाती है। तो आपका क्या मिला है? गुड़िया मिला है आपका। तो देखिए चंदहुदड़ो की हमने खुदाई कर दी। चंदहुदड़ो से आपका इतना ही प्रश्न पूछेगा। क्या? इतना ही प्रश्न पूछेगा। कहाँ पर है? पाकिस्तान के नवाबशाह जिला में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे इतना ही पूछेगा चंदहुदड़ो की खुदाई कौन किया था? तो गोपाल मजूमदार किए थे। और मोहनजोदड़ो की तो आपके राखालदास बनर्जी। हड़प्पा की कौन किए थे? दयाराम साहनी 1921 में आपके। और कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के नवाबशाह जिला में, यह भी पूछ सकता है। और किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और आपसे यह भी पूछेगा चंदहुदड़ो किससे रिलेटेड है? तो वहाँ पर औरतों की चीज़ें आपकी मिली है। सब कुछ क्या मिला है? औरतों की चीज़ें मिली है। आपसे पूछिए लिपस्टिक कहाँ पर मिला है? चंदहुदड़ो में। काजल कहाँ मिला है? चंदहुदड़ो में। मेकअप के सामान अर्थात जो सौंदर्य प्रसाधन के जो चीज़ें होती हैं वह कहाँ पर मिली है? तो चंदहुदड़ो में मिली है। मनका कहाँ पर मिला है? तो चंदहुदड़ो में मिला है। सुई धागा कहाँ पर मिला है? चंदहुदड़ो में। गुड़िया कहाँ मिला है आपका? तो चंदहुदड़ो में आपको बताना है। तो ऑप्शनल है, आप इतना ही समझ ही सकते हैं, इतना पढ़े हैं। तो चंदहुदड़ो को समाप्त कर दी। अब बात करते हैं सूतका गैंडोर की, बात कर लेते हैं। क्या? सूतका गैंडोर की, यही इसी लागे समाप्त करते हैं सूतका गैंडोर को भी। क्या? सूता दैव, सूता। तो देखिए सू से क्या था? सूतका गैंडोर था। अब दास से क्या था? दास्क नदी के किनारे है। यह क्या? दास्क नदी के किनारे। अब हम आपको बताए थे, यह हो गया आपका इधर से, यह था आपका पूरा, मतलब इधर था भारत आ गया। क्या? भारत आ गया आपका, यह भारत हो गया। तो इधर क्या था? पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो पश्चिमी छोर था, क्या पश्चिमी छोर था, वो कौन था? सूतका गैंडोर था। क्या? सूतका गैंडोर था। मतलब आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी छोर मिला है वो कौन है? आपका सूतका गैंडोर है। और कहाँ पर है वो? पाकिस्तान के पश्चिम में है। कहाँ पर? पश्चिम में। तो सूतकी नदी के किनारे हम आपको ट्रिक भी बताए थे। तो ये पश्चिमी छोर है। तो सूतका गैंडोर कौन सा है? तो पाकिस्तान का सबसे पश्चिमी छोर है। क्या? पाकिस्तान का सबसे, मतलब सब पाकिस्तान का पश्चिमी छोर है। और किसके लिए है आपका? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। तो सिंधु की जो घाटी सभ्यता थी सबसे पश्चिमी छोर कौन सा मिला है? तो पाकिस्तान का आपका यह मिला है। क्या? सूतका गैंडोर। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर है। क्या? पश्चिमी छोर है आपका। क्या? पश्चिमी छोर है। और इसकी खुदाई कौन किया था? तो आपको बताना है। क्या? ओरेनस्टाइन ने किया था। कौन? ओरेनस्टाइन ने। ओरेनस्टाइन ने आपका इसकी खुदाई की थी। बस इतना हमें जानना सूतका गैंडोर के बारे में। सूतका गैंडोर किस नदी के किनारे है? तो दास्क नदी के किनारे है। और देखिए यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर है। आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर कौन सा है? तो आपको बताना है सूतका गैंडोर। और यह कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के मतलब इस साइड में, पश्चिमी छोर में आपका स्थित है आपका। और देखिए किस नदी के किनारे है? तो दास्क नदी के किनारे। और इसकी खुदाई कौन किया था? तो ओरेनस्टाइन ने किया था। कौन? ओरेनस्टाइन ने। यदि आपसे पूछे चंदहुदड़ो की खुदाई कौन किया था? तो आपके गोपाल मजूमदार किए थे। तो यहाँ तक आप बातें समझ गए कि नहीं? आप यहाँ तक समझ गए? तो चंदहुदड़ो आप नोट कर
लीजिए, सूत का गैंडोर नोट कर लीजिए, क्या सूत का गैंडोर नोट कर लीजिए। अब इसके बाद बात करते हैं हम कालीबंगन को निपटा देते हैं, क्या कालीबंगन को निपटा देते हैं। फिर उसके बाद आएंगे यहाँ पर आएंगे, क्या यह होगा गुजरात आपका। अब आपको बता दें इंपॉर्टेंट चीज़, हम बताए थे आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक खुदाई के दौरान कितने स्थल मिले, 350 स्थल मिले, और 250 से ज़्यादा कहाँ पर स्थल मिले हैं, तो गुजरात में ही मिले हैं, क्या गुजरात में ही मिले हैं। 100 स्थल आपके इधर उधर मिले हैं। तो देखिए हम आपको बताए थे। और जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कब से कब तक थी, यह भी याद कर लीजिए। ईसा मसीह के जन्म से 2400 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1700 ईसा पूर्व तक आपकी चली थी, क्या। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, सूत का गैंडोर आप नोट कीजिए, चनहुदड़ो आप नोट कीजिए, क्या सूत का गैंडोर चनहुदड़ो आप नोट कीजिए। अब बात कर लेते हैं कालीबंगन पर, पहले यहाँ तक आप नोट कीजिए। अब बात करते हैं हम कालीबंगन की बात करते हैं, क्या कालीबंगन की बात करते हैं। तो अभी हम आपको बताया, क्या आपको बताया चंदहुदड़ो के बारे में बताया, सूत का गैंडोर की खुदाई की, तो उसमें हम सब कुछ बता दिया आपको। अब आगे बात करते हैं हम कालीबंगन की खुदाई करते हैं। देखिए इसमें क्या मिलता है। तो पहली बात आती है कहाँ पर स्थित है आपका, क्या कालीबंगन जो स्थल मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। और यह किस नदी के किनारे है कालीबंगन, तो घग्गर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, तो घग्गर नदी के किनारे है आपका कालीबंगन। तो देखिए कालीबंगन कहाँ पर स्थित है आपका, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। और किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका घग्गर नदी के, किस नदी के, घग्गर नदी के। अब बात आती है, यदि यह भी नहीं पूछेगा आपसे, यह नहीं पूछेगा कि इसके मतलब जो उत्खनन करता थे अर्थात जो खुदाई किए थे वह कौन थे, आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन यदि बताना है तो बता दीजिए कि खुदाई कौन किए थे। तो 2-3 लोग किए थे इसके। तो पहले थे अंध घोष, कौन, अमलानंद घोष ने की थी, क्या। तो 2 और 3 लोग थे। तो अमलानंद घोष पहले ये नाम है, था अमलानंद घोष। आप बताइए यदि आपसे पूछे कि कालीबंगन खुदाई कौन किया था, तो अमलानंद घोष किए थे। ये पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा नहीं, इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछेगा। आपका एंट्रेंस एग्जाम ले रहा है कि पूरा यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं। तो देखिए आपसे क्या करेगा, कालीबंगन की खुदाई कौन किया था, तो अमलानंद घोष क्या किए थे। अब देखिए कहाँ पर है, तो राजस्थान के आपका हनुमानगढ़ जिला में। और किस नदी के किनारे, तो घग्गर नदी के लिए। अब देखिए बात आती है जो कालीबंगन है इसका अर्थ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि कालीबंगन का अर्थ क्या है, क्या कालीबंगन का अर्थ क्या है, 50 बार पूछा है प्रश्न, कालीबंगन का अर्थ क्या है, तो काली चूड़ियाँ क्या है, काली चूड़ियाँ। तो देखिए काली से, तो काली बंगन से चूड़ियाँ समझ लीजिए। तो कालीबंगन का सीधे सीधा अर्थ क्या है आपका, तो काली चूड़ियाँ, क्या काली चूड़ियाँ आपकी। तो कालीबंगन का अर्थ क्या है, काली चूड़ियाँ हैं आपका। अब देखिए जब मतलब काली चूड़ियाँ, अब देखिए जो अमलानंद घोष से जब इसकी खुदाई स्टार्ट की है, तो अब यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिले इन पर डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर साक्ष्य क्या मिले, तो देखिए जब यह खुदाई कर रहे थे तो मतलब खुदाई करने के दौरान इनको यह चीज़ें मिली कि यहाँ पर मतलब जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, क्या जुते हुए मतलब जूता हुआ खेत था, जैसे मतलब से बैल लगाए हैं, बैल लगाकर मतलब उसमें फार लगा, हल चलता था पहले, तो हल लगाकर जूते थे। तो ऐसा मिला इनको कि जो खेत है वो जुते हुए मिले हैं। तो क्या मिला है, तो कालीबंगन में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, क्या जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हैं आपका। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है ना, कालीबंगन है, कालीबंगन में खुदाई के दौरान क्या मिला है, जो आपके ईंटें हैं, जो ईंट है आपको समझते हैं ईंट क्या है, तो ईंट ऐसी मिली है जो नक्काशीदार, उस पर डिजाइन बनाई हुई है, क्या डिजाइन बनाई हुई है अच्छी खासी। मान लीजिए 4 प्रकार का ईंट है आपका, इसे ऐसे इस पर क्या हुई, नक्काशीदार, कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ चित्र बनाए गए चारों तरफ, क्या चित्र बनाए गए। तो नक्काशीदार ईंट कहाँ पर मिले हैं, तो आपको बताना है कालीबंगन में मिले हैं। कहाँ पर, कालीबंगन में। तो नक्काशी ईंट मिले हैं आपके। और देखिए जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, तो आपके कालीबंगन में मिले हैं। कहाँ पर, कालीबंगन में मिले हैं। बंगन में क्या क्या मिला है कालीबंगन में, तो यहाँ पर देखिए अग्निकुंड मिला है, क्या अग्निकुंड। तो देखिए पूजा पाठ करने के लिए अग्निकुंड बनाया जाता है कि नहीं, तो अग्निकुंड मिला है यहाँ पर, क्या अग्निकुंड मिला है। तो देखिए जो आपके अग्निकुंड का मतलब हवन ववन करने के लिए अग्निकुंड बनाया जाता है, बीच में साइड में पंडित जी बैठते हैं, इधर दूल्हा दुल्हन बैठती हैं, अग्निकुंड होता है, या उसी के सामने फेरा वरा लेते हैं। तो अग्निकुंड आपको मिला है कहाँ पर, कालीबंगन में। फिर देखिए यहाँ पर क्या मिला है और चीजें, तो जो घोड़ा है ना, घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। अब देखिए भाई साहब ऐसा हो नहीं सकता कि इस समय के लोग घोड़े ना जियाए हों, क्या मतलब घोड़े को मतलब राखे उखे ना हो। जैसे कुत्ता को पाले थे तो उसी प्रकार से इन्होंने घोड़े को भी पाला वाला होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या मिला है आपका ना, कालीबंगन में आपको क्या मिला है, घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, क्या घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तो घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ पर मिले हैं आपके, तो बताना है आपको कालीबंगन में मिले हैं। और जगह पर मिले हैं क्या घोड़े के अस्थि पंजर, और भी जगह पर मिले, जैसे लोथल हो गया आपका सुतकोतदा हो गया, वहाँ पर मिले हैं। यह सब लोथल और सुतकोतदा कहाँ है आपके, गुजरात में है। तो देखिए घोड़े के अस्थि पंजर और कहाँ पर मिले हैं, तो लोथल और सुतकोतदा में। और कहाँ पर मिले हैं, कालीबंगन में मिले हैं। तो आप यहाँ तक समझे कि नहीं, कालीबंगन में क्या मिला है, अग्निकुंड मिला है आपका, और घोड़े के अस्थि पंजर भी मिले हैं, क्या अस्थि पंजर भी मिले हैं। अब यहाँ पर जो था कालीबंगन में ना, जो कालीबंगन में था वह दफनाने की प्रक्रिया युग में थी, क्या युग में थी, क्या युग में थी। अर्थात युग में का कहने का मतलब क्या था, दफनाते भी थे, क्या दफनाते भी थे, मतलब जब मर जाते थे उनको दफनाते भी थे और जलाते भी थे, क्या जलाते भी थे। जो मोहनजोदड़ो में अभी आपका था, देखे थे आप, तो मोहनजोदड़ो में भी जलाते थे और दफनाते थे, दोनों आपका प्रक्रिया था। जो आपको अच्छा लगे आप वह कीजिए, तो आपका जो मतलब इच्छा है करने की वही चीज़ें कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कालीबंगन में जो मर जाने पर क्या होता था, दोनों युग में मतलब युग में प्रचलन था, चाहे आप दफनाएं चाहे आप जलाएं। अब देखिए बात आती है यहाँ पर कालीबंगन में जो घर बने थे, मतलब जो आपके जैसे मतलब उस समय के जो घर थे। अब देखिए अब उस समय भी आपका जो मतलब लोग थे वह 2 वर्गों में बटे थे। किस
किस वर्ग में, एक उच्च वर्ग था, एक मध्यम वर्ग था, एक साधारण वर्ग था। तो जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे वह ऊंचे साइड रहते थे। अब भाई साहब बताइए, जब सिंधु नदी है इतनी, हाँ मतलब हलहलाते हुए अच्छी खासी नदी, बहुत बड़ी नदी है आपकी, तो भाई साहब क्या आप नीचे साइड में रहेंगे क्या? नीचे साइड नहीं, तो आप ऊंचाई पे रहेंगे। तो उस समय के जो व्यक्ति थे, क्या उस समय के जो व्यक्ति थे वह दो वर्गों में थे, एक उच्च वर्ग आपका, एक निम्न वर्ग या साधारण वर्ग। जो उच्च वर्ग के लोग थे वह ऊपर रहते थे, क्या मतलब थोड़ा ऊंचाई ऊंचाई पे रहते थे, क्या ऊंचाई पर। तो वह क्या करते थे, किला बंदी करके रहते थे। मान लीजिए हम आपको बताए थे कि नहीं, हड़प्पा में जब खुदाई हुई थी तो पूरा जब ऊपर से खड़ा होकर देखे थे जॉन मार्शल साहब, दयाराम साहनी जी, जब खड़े होकर ऊपर से देखे थे तो मतलब पूरा घर तो बना था, शहर टाइम में पूरा बसाया गया था पूरा गांव, लेकिन उसके साइड साइड में जो था आपका पूरा बाउंड्री की गई थी। तो उसी प्रकार से जो आपका अब एक ये क्या हो गया, अब देखिए ये मान लीजिए उच्च वर्ग के लिए घर हो गया, क्या उच्च वर्ग के लिए घर हो गया, ये उच्च वर्ग के लिए। अब नीचे क्या है आपके साधारण वर्ग का बना हुआ है, साधारण वर्ग का। अब देखिए इसी के अंदर पूरा मान लीजिए घर है आपका, क्या घर बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या थे, उच्च वर्ग के लोग रहते थे ऊंचे पर। अब जो लेकिन जो और भी जगह थे, मान लीजिए हड़प्पा जो था आपका, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया आपका, लोथल हो गया, सुतकोतदा हो गया, यह जो भी पूरे थे आपके, यहाँ पर जो लोग थे, अब जो उच्च वर्ग में बटे थे वहां पर सिर्फ किलाबंदी थी, जो मतलब घर बने थे वहां पर किलाबंदी थी। और जो निम्न वर्ग था, साधारण वर्ग थे, उनके पास मतलब किलाबंदी नहीं की गई थी। लेकिन बट जो कालीबंगन है, यहाँ पर जो आपके मनुष्य थे, जो मनुष्य थे आपके, यहाँ पर जो उच्च वर्ग के लोग के लिए जो किलाबंदी की गई थी, मतलब किला ऐसे बनाया गया था, और जो निम्न वर्ग था, साधारण वर्ग के लोग थे, उनके लिए भी क्या किए गए थे, किलाबंदी की बनाई गई थी। इस प्रकार से बनाई गई थी। तो वह नीचे भी रहते थे। मान लीजिए कभी काल बाढ़ ओढ़ आई तो सिंधु घाटी मतलब सिंधु नदी में, तो वो बच सकते थे, क्या बच सकते थे, बना देंगे आप। तो क्या हुआ, तो इस प्रकार से तो यहाँ पर देखिए और जो थे, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया आपका, और हम आपको बताइए चंदहुदड़ो हो गया, सुतका गंडोर हो गया, यहाँ पर जो मिले हैं ना, जो उच्च वर्ग के लोग थे वहाँ पर किलाबंदी मिली है। बट जो आपके निचले जो साधारण वर्ग के लोग थे, उनके जो घर थे वहाँ पर क्या किलाबंदी नहीं मिली है। सिर्फ कहाँ पर मिली है, तो कालीबंगन में मिली है। कहाँ पर, कालीबंगन में मिली है। और हम आपको बताएं जो आपके दरवाजे थे, खिड़कियाँ थी, और घरों के मतलब जो सड़क थी, सड़क के पीछे खुले थे। कहाँ पर खुले थे, किस मतलब जगह पर, तो मोहनजोदड़ो में खुले थे। कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में। तो यहाँ तक आप समझ गए कि नहीं बातें। अब देखिए, अब यहाँ तक हम पूरा बता चुके कालीबंगन के बारे में, क्या कालीबंगन के बारे में पूरा खत्म कर दिए। तो देखिए कालीबंगन की खुदाई कौन किया था, अमलानंद घोष किए थे, 1951 में किए थे। कब, 1951 में स्टार्ट किए थे। दो तीन लोग और थे, लेकिन इनको जानना जरूरी नहीं है उतना खास। और कहाँ पर है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। और किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है। तो सबसे पहली बात आती है कालीबंगन का अर्थ क्या होता है, तो काली चूड़िया होता है। क्या, काली चूड़िया। ये आपसे पूछे कालीबंगन का अर्थ क्या होता है, तो काली चूड़िया होता है। अब यहाँ पर जब खुदाई किया अमलानंद घोष जी ने, तो कहाँ पर मिला, क्या क्या मिला, तो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, नक्काशीदार ईंट मिले, अच्छे खासे मतलब नक्शे बनाए गए हैं उस पर। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर अग्निकुंड मिला है, अर्थात अग्नि पूजा का साक्ष्य मिला है कि यहाँ पर जो लोग थे वो अग्नि पूजा को मानते थे। जो अग्नि होती है, अग्नि देवता होते हैं, उनको मानते थे। तो अग्निकुंड मिला है आपका। फिर घोड़े के अस्थि पंजर मिले। और कहाँ पर मिले घोड़े के अस्थि पंजर, तो लोथल में मिले हैं। कहाँ पर है, गुजरात में है। और सुतकोतदा में मिले, ये कहाँ पर है, तब का गुजरात में है। और देखिए जो यहाँ पर घर थे, उच्च वर्ग के लिए किलेबंदी की गई थी, और जो निम्न वर्ग था, साधारण वर्ग के लोग थे, उनके लिए भी जो घर थे उनके साइड साइड में अर्थात बाउंड्री की गई थी, किलेबंदी की गई थी। और यहाँ पर दफनाने और जलाने दोनों की प्रक्रिया आपकी थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, आप थोड़ा यहाँ पर आप नोट कीजिए पहले, फिर उसके बाद आगे हम जो बताते हैं आप उसको नोट कीजिए। तो जितने भी प्रश्न आएंगे आप क्या कालीबंगन या सिंधु घाटी सभ्यता से आप नहीं बता पाएंगे, अरे यार इतना आसान तरीके से बताएं, बता ही लेंगे, बहुत ही आसान है। तो नोट कीजिए पहले यहाँ तक। आगे बात कर लेते हैं, हम गुजरात के साइड चलते हैं। क्या, गुजरात के साइड हम आपको बता चुके हैं जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता था, इसमें कितने स्थल मिले, 350 स्थल। सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पर मिले हैं, तो आपके गुजरात में मिले हैं। कहाँ पर, गुजरात में। और स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा स्थल जो मिले हैं वो गुजरात में ही मिले हैं। कहाँ पर, गुजरात में ही मिले हैं। स्वतंत्रता के बाद जो आपके स्थल मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं, तो आपके गुजरात में ही मिले हैं। तो 250 से ज़्यादा आपके स्थल कहाँ पर मिले हैं, गुजरात में मिले हैं। और आपको बता दें, अब देखिए गुजरात का हम बनाते हैं ये, तो यह क्या हो गया आपका, गुजरात का मैप हो गया। क्या, गुजरात का इस प्रकार से आप मैप मान लेते हैं। क्या, गुजरात का मैप, इधर का सेक्शन। अब देखिए जो स्थान मिले, जो इंपॉर्टेंट स्थान है आपके सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए थे, जो मिले हैं आपके, उनको बात कर लेते हैं। देखिए धौलावीरा है पहला, क्या है, धौलावीरा है। यहाँ पर क्या है, धौलावीरा है आपका, क्या, धौलावीरा है। और यह किस नदी के किनारे है, तो लूनी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, तो लूनी नदी के किनारे। तो धौलावीरा कहाँ पर है, लूनी नदी के किनारे। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, तो यहाँ पर है आपका सुतकोतदा है। क्या, सुतकोतदा है, सुतकोतदा है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है आपका लोथल है। क्या है, लोथल है आपका, क्या, लोथल है आपका। और लोथल किस नदी के किनारे है स्थित है, आपको भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। आपसे पूछेगा लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। फिर यहाँ पर क्या है आपका, रंगपुर है। क्या है, रंगपुर है। क्या, रंगपुर है आपका, तो रंगपुर। अब देखिए यहाँ पर से जो भी स्थान मिले हैं, देखिए 250 से ज़्यादा स्थल कहाँ पे मिले हैं, तो गुजरात में मिले हैं। और पहला हो गया धौलावीरा, किस नदी के किनारे है, तो लूनी नदी के किनारे। फिर उसके बाद यहाँ पर मिला सुतकोतदा मिला है। क्या, सुतकोतदा। फिर यहाँ पर रंगपुर है। फिर यहाँ पर क्या है आपका, लोथल है। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे स्थित है आपका। अब देखिए तो अब आपको बता दें
अब पहले हम इसको निपटाते हैं, क्या सुतकोतदा को मिलाते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली है सुतकोतदा में, तो यहाँ पर मिले घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। क्या पहली बात तो यहाँ पर क्या मिले, घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं खुदाई के दौरान। अब हमें यह नहीं पढ़ना है इनके बारे में कि इनकी खुदाई कौन किया था, कब किया था, ये सभी चीज़ें नहीं पढ़नी है हमें, सिर्फ ये जानना है कि यहाँ पर साक्ष्य क्या क्या मिले हैं। तो घोड़े के अस्थि पंजर यहाँ पर मिले हैं, क्या घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। फिर यहाँ पर क्या मिला है आपका, अग्निकुंड मिला है, क्या अग्निकुंड मिला है आपका, क्या अग्निकुंड अर्थात हम तो अग्नि देवता में पूजा, मतलब अग्नि देवता को मानते थे, अग्नि देवता की पूजा करते थे। फिर इसके बाद यहाँ पर सुतकोतदा में क्या मिला है, बंदरगाह। अब देखिए इधर समुद्र में ही समुद्र है, क्या समुद्र है, तो यहाँ पर क्या मिला है आपका, सुतकोतदा में बंदरगाह मिला है, क्या सी पोर्ट मिला है आपका, तो बंदरगाह मिला है। अब देखिए बंदरगाह कहाँ पर मिला है, तो लोथल में भी मिला है, कहाँ पर, लोथल में भी मिला है, कहाँ पर, लोथल में भी आपका क्या मिला है, बंदरगाह मिला है, क्या बंदरगाह आपका लोथल में भी मिला है, कहाँ पर, लोथल में भी मिला है। और जो घोड़े के अस्थि पंजर है, अग्निकुंड है, वह चीज़ यहाँ पर भी मिली है, कहाँ पर, यहाँ पर भी मिली है। तो क्या क्या मिली है आपके, घोड़े के अस्थि पंजर यहाँ पर भी मिले हैं, क्या घोड़े के अस्थि पंजर यहाँ पर भी मिले हैं आपके, अग्निकुंड यहाँ पर भी मिला है, क्या अग्निकुंड आपका यहाँ पर भी मिला है। और देखिए बातों को गौरपूर्वक सुनिएगा, यदि आपके एंट्रेंस एग्जाम में दे प्रश्न पूछे कि अग्निकुंड कहाँ पर मिला है, या घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ पर मिले हैं, या बंदरगाह कहाँ पर मिला है, तो यदि ऑप्शन में सुतकोतदा है तो सुतकोतदा को मारिए, यदि लोथल है तो लोथल को मारिए, क्योंकि यही चीज़ें यहाँ पर भी मिली है खुदाई के दौरान। तो देखिए पूछने के आसार बहुत कम ही, क्योंकि सभी चीज़ें सेम ही है, तो उनको आसान करना आसान हो जाता है। तो जो भी कठिन चीज़ें उन्हीं को आपसे पूछेगा। अब देखिए बात करते हैं, देखिए जो लोथल है आपका ना, लोथल में क्या मिला है, तो देखिए सबसे पहले क्या सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य जो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त किए गए हैं, क्या चावल के जो साक्ष्य मिले हैं कहाँ पर मिले हैं, लोथल मिले हैं। सर्वप्रथम चावल के जो साक्ष्य मिले हैं वह कहाँ पर मिले हैं, चावल के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, तो आपके लोथल में ही मिले हैं, क्या लोथल में ही मिले हैं, कहाँ पर, लोथल में ही मिलेंगे। तो आप यहाँ तक समझ गए कि नहीं। अब देखिए बात करते हैं जो रंगपुर है आपका और लोथल है, यहाँ रंगपुर की बात कर लेते हैं। तो रंगपुर में क्या मिले हैं आपके, मतलब चावल या धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, क्या चावल या धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो धान की खेती करेंगे तभी जो चावल मिलेगा, तो धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं रंगपुर में आपके, क्या रंगपुर में। तो चावल की खेती या चावल की मतलब चावल या धान की खेती के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, तो आपके रंगपुर में मिले हैं। कहाँ पर मिला है, तो रंगपुर में मिला है। तो बात तो यहाँ तक समझ गए कि नहीं बातें हमारी। तो सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पर देखने को मिले हैं, तो आपके लोथल में मिले हैं। लोथल कहाँ पर है, तो भोगवा नदी के किनारे है। अब बातों को गौरपूर्वक सुनिएगा, हमने क्या बताया था आपको, जब हम आपको मोहनजोदड़ो बता रहे थे, तो उसमें आपके घर थे, ये क्या हो गए, रोड हो गया, रोड के साइड नालियाँ हो गई, नालियाँ। अब इधर साइड क्या थे, घर थे आपके, घर थे। और घर की जो खिड़की दरवाजे थे आपके कहाँ की साइड खुल रहे थे, तो पीछे खुल रहे थे, कहाँ पर, पीछे खुल रहे थे। अब देखिए यही लोथल आ गया, क्या लोथल। तो लोथल जो स्थान था आपका भोगा नदी था, या कहाँ पर है, गुजरात में है आपका, गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। कहाँ पर है, गुजरात के अहमदाबाद जिला में। अब देखिए क्या हो गया आपका, रोड हो गया, रोड के साइड नालियाँ हो गई, मान लेते हैं नालियाँ। अब ये जो घर हो गए आपके लोथल के, जो घर थे और जो उनकी खिड़की और दरवाजे थे, वो सीधे कहाँ पर खुलते थे, दरवाजे मतलब जो आपका सड़क था, सड़क के सीधे मतलब मुँह पे खुलते थे, क्या सिरहाने पे खुलते थे। तो और जो थे उनके कहाँ खुलते थे, पीछे खुलते थे। लेकिन जो लोथल के जो भी घर थे, जो उनके मतलब दरवाजे थे, वो कहाँ पर खुलते थे, सड़क के साइड में खुलते थे। कहाँ पर, सड़क के साइड में खुलते थे। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछेगा कि किस मतलब स्थान पर जो सड़कें बनी थी, सड़कों के जो घर थे, साइड में जो घर थे, उनके दरवाजे और मतलब सड़क की तरफ खुले थे, किसके मतलब किस स्थान पर, तो लोथल बताना है, क्या लोथल। आपको यही पूछेगा फिक्स है कि मतलब जो सड़क है, सड़क थे, खिड़कियाँ थी, खुले थे, किस स्थान पर, तो लोथल आपको बताना है, क्या लोथल ही बताना है। तो देखिए सड़क के सामने मतलब सड़क के फेस पर ही आपके दरवाजे और खिड़कियाँ खुली थी। कहाँ पर, खिड़कियाँ खुली थी, कहाँ पर खुली थी आपकी, तो आपके लोथल में खुली थी। कहाँ पर, लोथल में खुली थी। तो सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, तो लोथल में मिले हैं। और रंगपुर में क्या मिला है, चावल है और या धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं आपके। अभी तक हमने जितना बताया यह सब आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब हमने लगभग सिंधु घाटी सभ्यता लगभग से समाप्त कर दिए। क्या थोड़े प्रश्न है, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, तो उनको भी बात कर लेते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता थी आपकी, यहाँ तक समझ गए कि नहीं। अब हम पूरा निचोड़ लेकर चलेंगे, क्या पूरा निचोड़ लेकर चलेंगे। हम तो अभी एक पढ़ रहे थे, लोथल पढ़े आपका, रंगपुर पढ़े, धौलावीरा पढ़े आपका। धौलावीरा में कुछ खास नहीं है, आपसे पूछेगा धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो लूनी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के, लूनी नदी के किनारे है। और कहाँ पर है, तो गुजरात के कच्छ जिला में है आपका। अब देखिए बात करते हैं, देखिए सुतकोतदा के बारे में कहाँ मिले, तो घोड़े के अस्थि पंजर, अग्निकुंड, बंदरगाह मिले हैं आपके। लोथल में क्या, बंदरगाह मिले हैं, घोड़े के अस्थि पंजर, अग्निकुंड मिले हैं, सड़क के सामने दरवाजे और खिड़कियाँ खुली हुई हैं। फिर यहाँ पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य मिले हैं आपके। और रंगपुर में क्या मिले हैं, चावल या धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए बात करते हैं जो आपका पूरा हम निचोड़ लेकर चलते हैं, निचोड़। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो आपका है सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी जो प्रमुख फसलें थी वो कौन कौन थी। आपको बताना है गेहूं और जौ थी। कौन थी, गेहूं और जौ थी। तो आपसे यदि यह प्रश्न पूछे क्या जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह तलवार से परिचित थे, तलवार से। अभी देखिए हम आपको क्या बताए थे, जो आपका नर्तकी की मूर्ति मिली थी, क्या नर्तकी की मूर्ति मिली थी, वो किसकी थी आपकी, तो कांसे की थी। क्या थी, कांसे की। तो ये किससे परिचित थे आपके, तांबे से परिचित थी और कांसे से परिचित थी, लोहे से परिचित नहीं थे। तो भाई साहब जो तलवार होती है वह लोहे की ही बनती है, क्या लोहे की। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह क्या थे, तलवार से परिचित, तलवार से
परिचित नहीं थे। क्या तलवार से जो परिचित थे वह नहीं थे। तो नोट करके लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ लिख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता ऊपर लिख लीजिएगा, फिर तलवार से परिचित नहीं थे। पहला प्रश्न आपका। तो यह हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह तलवार से परिचित नहीं थे। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख फसलें थी, जो मतलब प्रमुख कौन थी, गेहूँ और जौ थी। कौन थी, गेहूँ और जौ थी आपकी, यह नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप बताइए हमें, जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, क्या लोग थे वह मतलब कैसे चलते थे, यातायात के साधन क्या थे इनके। तो हम आपको बता चुके यातायात के साधन क्या थे। या 2 पहिए वाली गाड़ी यूज़ करते थे, क्या 2 पहिए वाली। और पहिए का आविष्कार किस मतलब काल में हुआ है, आपको यह भी बताना है कमेंट में। पहिए का आविष्कार किस कालखंड में हुआ, और अग्नि का आविष्कार मतलब आग का आविष्कार किस कालखंड में, यह भी आपको बताना है, क्योंकि भाई पढ़ा चुके हैं हम चीज़ें। तो देखिए 2 पहिए वाली गाड़ी का प्रयोग करते थे, तो उसमें क्या लगा था, या भैंसा गाड़ी रहती थी, भैंस आगे बने रहते या बैल बने रहते थे। तो देखिए यातायात के लिए क्या करते हैं, 2 पहिए वाली गाड़ी का यूज़ करते थे। क्या 2 पहिए वाली गाड़ी का यूज़ करते थे। उसमें भैंसा लगा रहता था आपका, या बैल लगा रहता था। क्या बैल लगा रहता था। अब देखिए बात करते हैं, हम आपसे बता दें, अब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह मतलब मनोरंजन के लिए क्या प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए क्या करते थे, तो ये शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, आपका जो पशु हैं या पक्षी हैं उनको लड़ाते भिड़ाते थे। और जो आपका समझते हैं लूडो उडो, पासा वसा लूडो उडो खेलते रहते थे। तो यह मनोरंजन के इनके क्या क्या साधन थे सिंधु घाटी सभ्यता के। तो मनोरंजन के क्या क्या साधन थे, तो आपके मतलब मछली मारना, क्या मछली मारना हो गया, और आपका पासा खेलना मतलब लूडो खेलना, जंतु पक्षियों को लड़ाना। क्या जंतु पक्षियों को लड़ा, हम सही से नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ आपको नोट करते हैं। मछली मतलब पकड़ना, पासा और जंतु पक्षियों को लड़ाना, शिकार करना। क्या शिकार करना, आपका जंतु पक्षियों को लड़ाना, और लूडो खेलना। क्या लूडो खेलना, लूडो उस समय था नहीं, लेकिन पासा था। क्या पासा खेलते थे। फिर उसके बाद आपका चेस उस तो था नहीं, तो उस समय यही चीज़ खेलते होंगे। फिर उसके बाद क्या इनके मनोरंजन के साधन ये हो गए। अब एक चीज़ बताइए हमें, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह मतलब कपड़े का मतलब किस चीज़ का प्रयोग करते थे, सूती कपड़े का प्रयोग करते थे। क्या सूती कपड़े का प्रयोग करते थे। क्या सूती कपड़े का प्रयोग करते थे, सूती कपड़े का पहनते थे कपड़ा। और वो किसका रहता था, कपास का रहता था। किसका, कपास का रहता था। अब हमें एक चीज़ बताइए, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह काले रंग से जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, पकाए हुए मिट्टी के बर्तन होते हैं, उनको बनाते थे। क्या बनाते थे, तो आपके काले रंग से क्या काम करते थे, जो पके हुए मिट्टी बनते थे। क्या पके हुए मिट्टी के जो बर्तन बनते थे, अर्थात मृदभांड पर क्या करते थे, मृदभांड। तो मिट्टी के बर्तन को हम मृदभांड कहते थे। और उस पर क्या करते थे, अच्छे खासे काले रंग से आप उसमें नक्काशीदारी करते थे। फिर उसको आपको मार्केट में लेकर जाकर बेचते थे, अर्थात बाजार में लेकर जाकर बेचते थे उसको। तो काले रंग से जो पके हुए काले रंग से डिजाइन बनाते थे। क्या करते थे, डिजाइन बनाते थे किस पर, तो मृदभांड पर बनाते थे। क्या मृदभांड अर्थात मिट्टी के पके हुए बर्तन पर आपके बनाते थे। तो काले रंग से क्या करते थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह काले रंग से जो मिट्टी के पके हुए बर्तन थे उन पर क्या बनाते थे, डिजाइन बनाते थे। अब देखिए जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता था, इसी समय से जो पर्दा प्रथा है, आपका वेश्यावृत्ति है, ये सभी चीजें आपकी प्रचलन में थी आपके। तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही आपका जो पर्दा प्रथा है, क्या पर्दा प्रथा है आपकी, वह पर्दा प्रथा हो गया आपका। फिर उसके बाद जो वेश्यावृत्ति है, वेश्यावृत्ति का मतलब समझते हैं, वेश्यावृत्ति है, वह चीजें आपकी प्रचलन में थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही यह पर्दा प्रथा और आपका वेश्यावृत्ति प्रचलन में था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, आग से पकी हुई मिट्टी को हम क्या कहते हैं, टेराकोटा कहते हैं। क्या टेराकोटा कहते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिक्के प्रयोग होते थे उनको क्या कहते थे, हम टेराकोटा कहते थे। वो किसके बने होते थे, तो मिट्टी के बने होते थे। तो बातों को गौरपूर्वक समझिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के जो आपके मिट्टी के जो पके हुए मिट्टी जो पकी हुई रहती थी उसको क्या कहते हैं, हम टेराकोटा कहते हैं। क्या कहते हैं, टेराकोटा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपके सिक्के प्रयोग होते थे उनको क्या कहते हैं, हम टेराकोटा कहते हैं। क्या कहते हैं, टेराकोटा। अभी आपको पूरा हम सिक्के के बारे में बताएंगे। सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। तो देखिए मिट्टी के जो पके हुए होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम टेराकोटा कहते हैं। और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में आपका टेराकोटा ही प्रयोग किया जाता था सिक्का। तो सिक्का क्या था, मिट्टी का था, वो उसको पका दिया जाता था और उस पर कुछ नक्काशीदार मतलब कुछ बना दिया जाता था। तो टेराकोटा था आपका सिक्का। अब देखिए आप बात कर लेते हैं, जो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह धरती को क्या मानते थे, धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। क्या जो धरती है आपकी उसको उर्वरता की देवी मानते थे। क्या उर्वरता की देवी मानते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह उर्वरता की देवी मानते थे, इसीलिए जो धरती माता है उनकी पूजा करते थे। क्या ये धरती की पूजा करते थे। समझ गए यहाँ तक की बात है कि नहीं। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह धरती को उर्वरता की देवी मानते थे, इसीलिए उनकी क्या करते थे, पूजा करते थे। क्या उनकी पूजा करते थे। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह वृक्ष पूजा आपका वृक्ष पूजा और शिव पूजा में विश्वास करते थे। मतलब शिव पूजा का प्रचलन था इनमें। तो शिव पूजा मतलब करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे। तो यह भी चीज़ आपसे पूछ सकता है कि जो वृक्ष पूजा है और शिव पूजा है वो कौन करता था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। और देखिए उर्वरता की देवी किसको मानते थे, धरती को मानते थे और इनकी क्या करते थे, पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे आपके। फिर देखिए आपसे पूछेगा जो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता है ना, यहाँ पर मातृ देवी की मतलब मूर्ति मिली है और मातृ देवी की पूजा करते थे। देखिए यहाँ पर वृक्ष की भी पूजा करते थे, शिव की भी पूजा करते थे, लेकिन जो मातृ देवी है ना, मातृ देवी की भी पूजा करते थे। क्या मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी की
पूजा करते थे। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हम आपको आगे बताने जा रहे हैं क्या, जो सिंधु घाटी सभ्यता है आपका, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ पर जो अगली हम पॉइंट आपको नोट कराने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, इसमें था कि यहाँ पर जब खुदाई हुई सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वहाँ पर क्या मिला ना, महिलाएं होती है, महिलाओं की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ मिली हैं क्या, बहुत ही ज़्यादा मूर्तियाँ मिली हैं, मिट्टी की बनी हुई पकी हुई मूर्तियाँ मिली हैं। तो महिलाओं की क्या मिली है, महिलाओं की मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ मिली हैं क्या, मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ मिली हैं, मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ मिली हैं क्या, मूर्तियाँ मिली हैं। तो इससे इतिहासकारों ने अनुमान लगाया जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह मातृसत्तात्मक थे क्या, मातृसत्ता मतलब माता को मानने वाले थे क्या, मतलब माता को उच्च स्थान देते थे, महिलाओं को उच्च स्थान देते थे। तो देखिए बातों को यहाँ पर गौरपूर्वक सुनिएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह महिलाओं, वहाँ पर जब खुदाई हुई तो खुदाई के दौरान महिलाओं की जो मिट्टी के मूर्ति हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिले हैं। तो इससे इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह किस प्रकार के थे, मातृसत्तात्मक थे क्या, मातृसत्तात्मक थे क्या, मातृसत्तात्मक थे, आपके पितृसत्तात्मक नहीं थे। मतलब जो पिता है, पिता को ज़्यादा मतलब वैल्यू नहीं दी जाती थी, जो माता थी या औरतें थी उनको वैल्यू दी जाती थी। तो जो देखिए यहाँ पर पूजा किसकी होती थी, माता देवी की होती थी। देखिए वृक्ष पूजा भी होती थी, शिव पूजा भी होती थी, लेकिन जो मूर्तियाँ मिली है सबसे ज़्यादा ना, महिलाओं की सबसे ज़्यादा मूर्ति मिली है यहाँ पर। तो देखिए तो मिट्टी की जो बनी हुई मूर्तियाँ हैं वह मिली है। तो इतिहासकारों ने दिमाग लगाया कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता थी वह किस प्रकार की सभ्यता थी, मतलब उसमें क्या था, तो मातृसत्तात्मक थी आपकी क्या, मातृसत्तात्मक थी। तो यहाँ पर महिलाओं को वैल्यू अधिक दी गई थी। तो यहाँ तक आप बातें समझ गए कि नहीं, हम आपको जो कुछ बताया आपको। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे प्रमुख फसलें कौन थी, गेहूँ और जौ थी। यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह क्या तलवार से परिचित थे, नहीं परिचित थे। और दो मतलब यातायात के लिए क्या यूज़ करते थे, दो पहियों की गाड़ी यूज़ करते थे, या भैंसा गाड़ी थी या बैलगाड़ी था। और ये मनोरंजन के लिए क्या करते थे, मतलब मछली पकड़ते थे, आपका शिकार करते थे, पासा खेलते थे, जंतु और पक्षियों को आपस में लड़ाते थे। फिर उसके बाद ये चौपड़ खेलते थे आपका। फिर उसके बाद ये कौन से कपड़े पहनते थे, सूती कपड़े पहनते थे कपास के। फिर इसके बाद ये मतलब जो आपका मृदभांड होता है, जो मिट्टी के पके हुए बर्तन होते हैं उन पर काले रंग की डिज़ाइन बनाते हैं करके उनको बाजार में आपके बेचते थे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जो पर्दा प्रथा है आपका, वेश्यावृत्ति है, वो कहाँ से प्रचलन में है आपका, तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही आपका प्रचलन में है। जो वेश्यावृत्ति होती है आपका और पर्दा प्रथा होता है आपका वह। अब देखिए आगे बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा देखिए जो आपके लोग थे वह मतलब धरती को क्या मानते थे, उर्वरता की देवी। तो भाई साहब सभी मानते हैं उर्वरता की देवी, यहीं से सभी फसलें आपकी मतलब धरती माता से ही उपज फूलती और फलती हैं आपकी। तो उसी को क्या कहते हैं, उर्वरता की देवी। इसीलिए क्या करते थे, वह धरती माता की पूजा करते थे। अब लेते हैं जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, जो आपकी मिट्टी होती है, मिट्टी के पके जो मिट्टी पक जाती है उसको हम टेराकोटा कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो कि सिक्के प्रयोग किए जाते थे तो वह कहते थे टेराकोटा ही थे क्या, टेराकोटा उनका नाम था। तो टेराकोटा के सिक्के प्रयोग किए जाते थे आपके सिंधु घाटी सभ्यता में। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं जो आपके लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता में, जो वृक्ष की पूजा करते थे, मतलब वृक्ष पूजा में प्रचलन था इनका, शिव पूजा को भी मानते थे थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद ये क्या करते थे, माता देवी को भी मानते थे क्या, माता देवी की पूजा करते थे। सबसे ज़्यादा प्रचलन इसका किन में था, तो माता देवी में था क्या, किसमें, माता देवी में था। फिर इसके बाद जब यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई हुई थी क्या, खुदाई हुई थी, तो यहाँ पर महिलाओं की जो मिट्टी हुई, मतलब महिलाओं की जो मूर्तियाँ बनी हुई थी मिट्टी की और पकी हुई बनी हुई थी, तो सबसे ज़्यादा मिली है क्या, सबसे ज़्यादा मिली हैं। तो इससे अनुमान लगाया गया कि जो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह किस प्रकार के थे, तो मातृसत्तात्मक थे। अर्थात कहने का मतलब है यहाँ पर जो औरतें थी, औरतों को वैल्यू बहुत ही ज्यादा दी गई थी क्या, औरतों की जो वैल्यू दी गई थी वह सबसे ज्यादा दी गई थी। लास्ट प्रश्न बचता है कि सिंधु सभ्यता का पतन का क्या कारण था, जो सिंधु सभ्यता थी वो मतलब खत्म क्यों हो गई, मतलब उसका नष्ट क्यों हो गई। तो देखिए क्या था सिंधु सभ्यता के पतन का क्या कारण था उसके बारे में बता देते हैं। तो सिंधु सभ्यता कब से कब तक थी आपकी, 2400 BC से लेकर 1700 BC तक आपकी चली थी। तो देखिए ईसा मसीह के जन्म से है क्या, ईसा मसीह के जन्म से 24 वर्ष पहले, 2400 वर्ष पहले और 1700 वर्ष तक आपकी चली थी। यदि आज से लेंगे तो 2400 मतलब 4400 वर्ष हो जाएगा, 4500 वर्ष हो जाएगा आपका। सिंधु घाटी सभ्यता थी वह बेसिकली किस नदी के किनारे बसी हुई थी, तो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। और सिंधु नदी बहुत ही तेज, उसमें उफान आते हैं, बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है इसमें। तो क्या, तो सबसे देखिए जो सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था वह बाढ़ था क्या, बाढ़ था। तो बाढ़ आने से पूरा जो मतलब सिंधु सभ्यता था वह पूरा नष्ट हो गया क्या, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी पूरी तरीके से नष्ट हो गई। तो मतलब सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था सिंधु नदी में बाढ़ आ गई क्या, सिंधु नदी में बाढ़ आ गई थी, जिससे पूरे मतलब जो भी उस समय के जो लोग थे वो पूरे बह गए, खत्म हो गए, सब कुछ मतलब नष्ट हो गया, जितनी भी चीज़ें सब नष्ट हो गई। फिर उसके बाद वह सिंधु सभ्यता का जो बाढ़ था वह समाप्त हुआ धीरे धीरे, मतलब वहाँ पर सूखा उखा पड़ा। फिर उसके बाद वो दब गए, सब लोग मर गए। फिर उसके बाद 300 वर्षों तक का गैप रहा, 300 वर्षों तक गैप रहा। फिर उसके बाद आपके क्या है, वैदिक काल यहाँ से शुरू हो जाएगा क्या, इसके आगे से क्या स्टार्ट होगा आपका, वैदिक काल स्टार्ट होगा क्या, वैदिक काल स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ तक समझ गए। तो आप सब सभ्यता थी आपकी, इसके पतन का क्या कारण था, तो आपको बताना है कि सिंधु नदी में जो बाढ़ आ गई थी क्या, सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह समाप्त हो गई। और कब से कब तक थी आपकी, 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक आपकी थी। तो यहाँ तक हमने पूरा सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से डिस्कस कर दिया। जितना
जितना भी प्रश्न बनता है भाई साहब ना, जितना भी प्रश्न बनता है सिंधु घाटी सभ्यता से, इसी के अंदर में पूछेगा, जितना अभी तक हमने बताया आपको। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लेक्चर था हमने, वह 2 लेक्चर लिए, क्या 2 लेक्चर हमने लिया। पहला था उसमें सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उसमें हड़प्पा बताया, फिर उसके बाद जो भी चीज़ें बाकी थी हमने इसमें डिस्कस कर दिया है। तो चलिए अब प्रश्न की बारी है, प्रश्न को पूछते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो आगे बात करेंगे, आपका प्राग ऐतिहासिक काल समाप्त हो गया पूरा, पाषाण काल इसमें था आपका। फिर उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल था, आद्य ऐतिहासिक काल में हमने क्या पढ़ना था, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना था। ये चीज़ें पूरा हम समाप्त कर चुके हैं। अब बात करेंगे ऐतिहासिक काल में, अब बात करेंगे आगे बताएंगे जो चीज़ें हैं। पहले यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा जितना पता है, तो यदि नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से लिख दिए भाई साहब, घापा चापी कर दिए, क्या पूरा घापा चापी कर दिए, तो नोट कर लीजिए यार। देखिए जिस प्रकार से हम आपको बताया शुरुआत में, उसी प्रकार से नोट करना है आपको। तो मार्कर भी सही नहीं चल रहा था, थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा यार, माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं। तो नोट कर लीजिए। तो माफ़ी मांगते हैं मेरे प्रभु, मेरे मालिक, तो माफ़ी मांगते हैं। तो चलिए, तो अब आपसे प्रश्न पूछने की बारी है। तो प्रश्न पूछते हैं। देखिए आपसे प्रश्न पूछे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल था वह कब से कब तक था, आपसे यह बताना है। और सिंधु घाटी सभ्यता में कितने स्थल मिले हैं, सभ्यता का मतलब क्या होता है, और घाटी का मतलब क्या होता है, और क्यों मतलब इस जो आपकी सभ्यता थी इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया, क्यों कहा गया। और देखिए आप बताइए हमें कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है आपका। फिर हमें आप बताइए जो श्रमिक आवास है आपका कहाँ पर मिला है, क्या श्रमिक आवास कहाँ पर मिला है, किस स्थान पर मिला है। हड़प्पा की खोज किसने, हड़प्पा की खुदाई किसने की थी, और हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी। और मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी, चंद्रहुदड़ो की खुदाई किसने की थी। और आपको बताना है कि जो आपके औरतों के सामान है, मेकअप के सामान है, मतलब औरतों के पूरे प्रोडक्ट हैं, वह कहाँ पर मिले हैं। और हमें आप बताइए कि कहाँ पर जो सड़क के दरवाजे थे, सड़क में जो सड़क थी, सड़क के सामने ही दरवाजे खुले थे, किस स्थान पर खुले थे। और किस स्थान पर आप बताइए हमें, जो सड़क के साइड में जो घर थे उनके पीछे दरवाजे खुले थे, किस स्थान पर खुले थे, हमें आप यह बताइए। और हमें बताइए काली चूड़ी का अर्थ क्या है, काली मतलब काली बंगन का अर्थ, आप हमें बताइए काली बंगन का अर्थ क्या होता है। आप हमें बताइए मृतकों का टीला कहाँ पर मिला है, क्या मृतकों का टीला कहाँ पर मिला है। और अब हमें बताइए कुम्हार का चाक कहाँ मिला है, ताबूत कहाँ मिला है, IS-37 आपका कब्रिस्तान कहाँ पर मिला है, ये चीज़ें हमें आप बताइए। और सुतकोददा में क्या मिला है आपका, क्या सुतकोददा में क्या मिला है। और हमें बताइए लोथल में कहाँ क्या मिला है आपके। सबसे पहले चावल के साग से कहाँ पर मिले थे, सिंधु घाटी सभ्यता में। और हमें आप बताइए जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह किस प्रकार से क्या मतलब क्या करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन किस प्रकार से करते थे, आप हमें कमेंट में बताइए। और हमें आप बताइए क्या जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह तलवार से परिचित थे, या अब हमें बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे और कांसे से परिचित थे कि नहीं थे, यह हमें आप बताइए। नोट करते हुए चलिएगा प्रश्नों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमें आप बताइए कि जो आपके क्या कुएं के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, क्या कुएं के साक्ष्य किस स्थान पर मिले हैं। तो इतने प्रश्न आपको हमने बताया, बहुत ही लॉट ऑफ प्रश्न थे, लॉट ऑफ क्वेश्चन थे, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो हमने आपसे पूछे, तो आप उसका कमेंट में जवाब दीजिए। यदि नहीं दे पाते हैं भाई साहब तो कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जितना हमने आपको बताया एंट्रेंस एग्जाम या कोई आप कंपटीशन के छात्र हैं तो जरूर ये आपके मतलब एग्जाम में यूजफुल रहेगा, जितना भी हमने आपको वीडियो प्रोवाइड किया। तो भाई साहब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे जो भी अगला नेक्स्ट वीडियो रहेगा, आगे जिस प्रकार से हम सिलेबस बताए हैं हिस्ट्री का उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर, बहुत ही मेहनत से पढ़ा है यह वीडियो। तो चलेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।